A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the revision of Tempest. In this we will study Act 3, 4 and 5 जिसमें हम आपको कोई 4 पेजेस के नोट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे so that you can study and आपको लगेगा कि 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे. This is a whole textbook as per your syllabus जो हम लोग पढ़ेंगे आज. And in this I will also tell you a few keywords, कुछ ऐसे important points, कुछ ऐसे important quotes जो you need to understand again, जिसके कारण हो सकता है कि ये चीजें क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाए along with the themes, जिसका हिस्सा भी हम लोग टेक्स्ट बुक से ही पढ़ेंगे. ओके, स्टार्टिंग विथ कि ये जो सीन है एक्ट 3 सीन 1 कहाँ से शुरू हुआ है. दिस इज बिफोर प्रॉस्पेरो सेल. देन जहां पर कौन होता है, फर्डिनेंड होता है. ही इज बियरिंग अ लॉट ऑफ लॉग्स. ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इजी गोइंग सा सीन है जिसमें मतलब दिस सीन इज वेरी इजी, जिसमें आपने बहुत बार इसको पढ़ा भी होगा क्योंकि ऑब्वियसली ये स्टार्ट ऑफ योर टेम्पेस्ट है क्लास 12 का. तो इसमें फर्डिनेंड सबसे पहले ही बोलता है कि कुछ टास्क जो होते हैं बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं. दे आर सम स्पोर्ट्स आर वेरी पेनफुल, दे आर लेबर डिलाइट, तभी भी उसको करने में मजा आता है. वाई? बिकॉज दिस व्हाट आई एम डूइंग टुडे इज जस्ट बिकॉज की the mistress which I serve quickens what deads and makes my labors pleasure. क्योंकि यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि my mistress मिरांडा जिसके लिए मैं ये कर रहा हूँ उसके कारण मैं उसके बारे में सोचता हूँ, तो ये जो वर्क है इट इज obviously much more pleasuresome for me than it is giving me tiredness. ओके, तो वो कहता है उसके बाद he says that 10 times more gentle. यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है? वो फर्डिनेंड यहाँ पर मिरांडा के लिए बोल रहा है दैट शी इज 10 टाइम्स मोर ब्यूटिफुल और जेंटल, नाइस, काइंड. ये सारी चीजें आप तब लिख सकते हो जब आपको मिरांडा का कैरेक्टर स्केच बताना होगा. एंड उसका फादर प्रॉस्पेरो, क्योंकि फर्डिनेंड बहुत ज्यादा नाइसली उसको नहीं जानता था, तो ही इज कंपोज्ड ऑफ हार्शनेस. आई मस्ट रिमूव सम थाउजेंड्स ऑफ दीज लॉग्स एंड पाइल देम अप अपॉन अ सोर इंजंक्शन. क्योंकि मुझे यहाँ पर एक पनिशमेंट की जैसे ये मिली है और इसी के कारण जो मेरी स्वीट मिस्ट्रेस है शी इज वीपिंग. किसकी बात कर रहा है अगेन? वो मिरांडा की बात कर रहा है. वाई? बिकॉज ये जो वर्क है मुझे मतलब हैवी सा काम दिया गया है जो किसी द्वारा नहीं किया गया है, मुझे ही ये काम मिला हुआ है. बट दीज स्वीट थॉट्स डू इवन रिफ्रेश माई लेबर. मोस्ट बिजी लीस्ट व्हेन आई डू इट. ओके, आई एम लीस्ट बिजी व्हेन आई डू इट. क्यों? बिकॉज मिरांडा, द लव ऑफ माई लाइफ, weeps and he feels like she is in love with Ferdinand. देन मिरांडा वहां पर आती है और प्रेस्पेरो वहां पर आता है एकदम कोने से, बिल्कुल शांति से चुप चुप करके वो उन दोनों को देख रहा होता है. तो मिरांडा कहती है फर्डिनेंड से, नाउ हियर कम्स द टू पीपल टू हु आर इन लव विद ईच अदर. और यहाँ पर उनका वही इजी गोइंग सा सीन दिखाया जाता है. मिरांडा जो कहती है कि प्लीज बहुत ज्यादा वर्क मत करो. आई वुड द लाइटनिंग एंड बर्न अप दोज लॉग्स दैट यू आर एंजॉइंड टू पाइल. जो तुमको बोला गया करने के लिए, आई विश की लाइटनिंग आए और उन सबको जला दे. ना रहेगी लकड़ी, ना कोई इशू होगा उसको समेटने का एक साथ. तो माई फादर इज हार्ड एट स्टडी, प्रे नाउ रेस्ट योर सेल्फ. की वो कहती है, अच्छा ये देखो, ये एक आरबीक्यू रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है. क्या बनता है कि मिरांडा क्यों बोलती है फर्डिनेंड को कि थोड़ी देर आराम कर लो? बिकॉज शी नोज कि उसका जो फादर है प्रॉस्पेरो, वो अभी पढ़ाई कर रहा है और तब तक के लिए प्लीज गो हैव सम रेस्ट. कितनी देर के लिए? कम से कम 3 घंटे. दिस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू क्वेश्चंस एज वेल. ओके, फिर फर्डिनेंड कहता है, ओ मोस्ट डियर मिस्ट्रेस, द सन विल सेट बिफोर आई शैल डिस्चार्ज व्हाट मस्ट आई मस्ट स्ट्राइव टू डू. और मुझे सनसेट से पहले ये सारी चीजें खत्म करनी ही होंगी. फिर उसके बाद मिरांडा कहती है, मैं तुम्हारे लिए ये लॉग्स को बियर कर लूंगी, मैं उनको कैरी कर लूंगी. तो फर्डिनेंड कहता है, नहीं, मैं ये सारी चीजें आई कैन नॉट सी यू डूइंग द वर्क एंड मी सिटिंग हियर लेजी. तो ये चीजें ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा.
ओके फिर उसके बाद प्रोस्पेरो की यहाँ पर एक सुंदर सी स्पीच आती है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू प्रिपेयर दिस, जिसमें वो पूरे सीन में उन लोग को जब दूर से देख रहा होता है तो वो प्रोस्पेरो कहता है पुअर वर्म दाउ आर्ट इन्फेक्टेड, और यहाँ पर पुअर वर्म क्या है, यहाँ पर वो लव के लिए कह रहा है, दैट हैज इन्फेक्टेड द टू पीपल द कपल, दाउ आर्ट इन्फेक्टेड, दिस विजिटेशन शोज इट, और ये जो मैं यहाँ पर आकर विजिट किया हूं उन दोनों को देखने के लिए, उससे ये पता चलता है कि दे बोथ आर इन लव विद ईच अदर। तो मिरांडा फिर उसके बाद कहती है कि तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, तो कहते हैं कि नहीं, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, नो टिस फ्रेश मॉर्निंग विद मी, यू आर बाय माई एट नाइट, आई डू beseech you chiefly that I might set it in प्रेयर्स, व्हाट इज योर नेम, कि तुम प्लीज मुझे बता दो तुम्हारा नाम क्या है। अब यहाँ पर आती है मिरांडा जो खुद से बता देती है कि मेरा नेम मिरांडा। यहाँ पर कौन सी थीम शो हो रही है, थीम ऑफ ओबीडियंस एंड डिसओबीडियंस। ओके, एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या मिरांडा को कैरेक्टर में लेकर के पूछा जा सकता है, शी इज अ गुड डॉटर बट शी disobeyed the order of her father, I have broke your haste to say so, कि ओ फादर मीन्स यहाँ पर किसके लिए बोल रही है, प्रोस्पेरो के लिए, कि तुमने मुझसे कहा था पर मैं भूल गई हूँ उस चीज, उसको मैंने क्या कर दिया है, मतलब आई हैव फॉरगॉटन और आई हैव ब्रोकन द कमांड। अब यहाँ पर प्रोस्पेरो से कहते हैं एडमायर्ड मिरांडा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वो उसको किस एडजेक्टिव से बुलाता है, तो ही सेज एडमायर्ड मिरांडा, और उसके बाद फिर उसके लिए अगर आप कैरेक्टर स्केच लिखते हो मिरांडा का तो फिर ये सारी चीजें आएंगी, इंडीड द टॉप ऑफ एडमायरेशन वर्थ व्हाट्स डियरेस्ट टू द वर्ल्ड फुल। अब यहाँ पर फर्डिनेंड, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कह सकते हो क्योंकि इस सीन में बहुत ज्यादा कुछ खास चीजें हैं नहीं। वो कहता है कि मैंने बहुत सारी विमेन से मैं मिला हूँ और किसी के मतलब उनकी हार्मनी ऑफ देयर टंग, मतलब कि उनकी जो आवाज है उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया है, कुछ सेवरल वर्च्यूज थी उनके अंदर, बट मैंने कभी भी होल हार्टेडली किसी को इतना पसंद नहीं किया क्योंकि देयर वाज सम और द अदर डिफेक्ट, कुछ ना कुछ किसी ना किसी में खामी रही ही है, बट यू आर सो परफेक्ट सो पियरलेस, जस्ट लुकिंग लाइक वाला नहीं है ये, सो परफेक्ट सो पियरलेस एंड आर क्रिएटेड ऑफ एवरी क्रिएचर्स बेस्ट, कि यू आर समवन गॉड हैज क्रिएटेड यू that cannot be matched with any other's beauty। ओके, फिर मिरांडा कहती है वन आई डू नॉट नो वन ऑफ माई सेक्स, मतलब वन ऑफ माई जेंडर एनी अदर वुमेन, नो वुमेन्स फेस रिमेंबर सेव फ्रॉम माई ग्लास माइन ओन, कि मैंने आज तक शीशे में आईने में सिर्फ खुद को ही देखा है और किसी को नहीं देखा है, नॉर हैव आई सीन मोर देन आई मे कॉल देन यू गुड फ्रेंड माई डियर फ्रेंड। तो मतलब वो कह रहे हैं कि ना मैंने किसी विमेन को देखा है ना किसी मैन को देखा है अपार्ट फ्रॉम माई ओन डियर फादर, कि जो लोग हैं क्रिएचर्स हैं, क्योंकि कैलिबान तो एक हाफ ह्यूमन हाफ मॉन्स्टर काइंड ऑफ पर्सन था, तो वो कहती है कि मैंने कभी किसी को ऐसे देखा ही नहीं है, आई हैव नॉट नोन एनीवन, I am skillless of, but by my modesty, the jewel of my door, I would not wish any companion in the world but you। Now ये कौन सी चीज दिखा रहा है, the love that has infected between them, जिसमें वो कह रही है कि even though I am ignorant of every other person, मैं किसी भी चीज को which I value above everything is my own my modesty, my own humbleness, kindness, जिसके बाद मैं ये कहती हूँ कि I would not wish to have any other companion but you। मुझे सिर्फ मतलब अगर if I want to be someone's wife, it is Ferdinand itself। Nor can imagination form a shape besides yourself to like of, कि मुझे और कोई इतना पसंद नहीं है। फर्डिनेंड कहता है I am in my condition, मैं actually एक प्रिंस हूँ मिरांडा, I do think a king I don't wish to be, but मैं ऐसा कुछ बनना नहीं चाहता हूँ, this wooden slavery than to suffer the flesh fly blow my mouth। मतलब वो यहाँ पर सिर्फ इतना कह रहा है कि
दिस इज वॉट आई कैन नॉट वुड नो मोर एंड्योर, मैं इस चीज को बहुत ज्यादा सफर नहीं कर सकता हूँ, दिस वुडन स्लेवरी, पाइल करना यहाँ से वहां सामान के लिए। बट द रीजन जो वो ऐसा कर रहा है वो सिर्फ इसलिए है कि द वेरी इंस्टेंट मैंने तुम्हें देखा था, माई हार्ट फ्लाई टू योर सर्विस, आई बिकेम द सर्वेंट ऑफ योर विशेज, और इसी के लिए ही आई जस्ट फॉर योर सेक आई एम आई दिस पेशेंट लॉग मैन, और मैं इसीलिए बहुत ही ज्यादा शांति से सुकून से कौन बन गया हूँ, एक पेशेंट लॉग पर्सन बन गया हूँ। डू यू लव मी मिरांडा, और उसके बाद अच्छा मिरांडा पूछती है डू यू लव मी, तो फर्डिनेंड कहता है ओ हेवन ओ अर्थ बियर विटनेस टू दिस साउंड एंड क्राउन व्हाट आई प्रोफेस विथ काइंड इवेंट। तो वो कहता है कि अगर मैं जो बोलने जा रहा हूं मैं सच ही बोलने जा रहा हूं, और इन केस मैं कुछ भी गलत बोलता हूं तो जो भी वट एवर आई एम स्पीकिंग रॉन्ग, इफ आई स्पीक ट्रू, इफ हॉलोली इफ फॉल्सली, इन्वर्ट व्हाट बेस्ट इज बॉर्डेड मी टू मिसचीफ, की जितनी अच्छी चीजें मेरे अंदर लिखी हुई हैं, मेरे लिए लिखी हुई हैं, वो सारी चीजें नेगेटिव हो जाएं, वो सारी चीजें मेरे ऊपर ही हावी हो जाए, अगर मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो गलत बोलने जा रहा हूँ तो I, beyond all limit of what else in the world, do love, prize and honor you. यहाँ पर लव एंड अफेक्शन की थीम में आप इसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट जो फर्डिनेंड ने बोला था, और ये वाली लाइन पढ़ लेना इन केस ये किसी क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि व्हाट वाज ही ट्राइंग टू स्पीक एनीथिंग, मतलब पढ़ लेना ये तुम लोग। उसके बाद है मिरांडा आई एम अ फूल, जो रो रही हूं यहाँ पर। प्रोस्पेरो फिर से यहाँ पर कहता है, अब ये इसका कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब यहाँ पर इफ एज अ फादर आई वुड से प्रोस्पेरो खुश था, fair encounter of two most rare affections, two loving hearts, heaven's rain, grace on which breeds between them, the love, the feeling, that affection that is growing in between them, उनके अंदर से जो पनप रही है उसको please heavens shower your blessings on them. तो Prospero eventually खुश था, even though he is shown as a harsh father, and he was giving punishments to Ferdinand just to test his loyalty, but still वो एक अच्छा इंसान था। उसके बाद फर्डिनेंड कहता है तुम क्यों रो रही हो, दुख दर्द पीड़ा। मिरांडा कहती है दैट एट माइन अनवर्दिनेस दैट डेयर नॉट ऑफर व्हाट आई डिजायर टू गिव। अरे ये सब दुनिया भर की कहानियां अब ये बताएंगी बैठ करके, ओके ये जस्ट लीव इट, मतलब ऐसे ही यू कैन स्टडी इट, बट ये अ फ्यू लाइंस इन दिस आर जस्ट टेरेबल to read and to make someone else read. Ferdinand, my mistress dear, and I thus humble ever, means I will always love you. Miranda कहती है my husband then, तो मतलब दोनों एक दूसरे के साथ वो जितनी भी wishes हैं वो एक्सचेंज कर लेते हैं हैप्पीली, ओके यू विल बी माई हस्बैंड आई विल बी योर वाइफ, तो ऐसे करके वो लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। एंड देन हाँ उसके बाद मिरांडा यहाँ पर लास्ट में कहती है देन माइन विद माई हार्ट इन इट नाउ फेयरवेल टिल हाफ एन आवर हेंस। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस टेम्पेस्ट से बनते हैं कि एकदम ही कुछ आपसे वर्ड टेक्स्ट का कुछ पार्ट पूछ लिया जाएगा, तो वो लोग कितनी देर के लिए पार्ट हुए थे, हाफ एन आवर के लिए हुए थे, ठीक है। अ मिलियन गुड बाइज। फिर उसके बाद प्रोस्पेरो लास्ट में कहता है कि सो ग्लैड ऑफ दिस द एज दे आई कांट बी, कि खुश हूं मैं बहुत, हु आर सरप्राइज्ड विदाल, कि ये सब जो है एक अनएक्सपेक्टेड सा एक्साइटमेंट है, but my rejoicing at nothing can be more, I'll to my book, वो कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर खुश हूँ, एंड अब मैं वापस जा रहा हूँ पढ़ाई लिखाई करने, मैथ्स लगाने, अकाउंट्स लगाने, फॉर येट बिफोर सपर टाइम, मुझे कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम करना है। ओके तो दिस इज ऑल फॉर द एक्ट 3 सीन 1। इसके बाद वी विल मूव टूवर्ड्स एक्ट 3 सीन 2। ये तो एक्ट 5 आ गया, वी विल मूव टूवर्ड्स एक्ट 3 सीन 2। देखो एक्ट 3 सीन 2 जहां पर स्टीफेनो, ट्रिंक्यूलो एंड कैलिबान थे,
ठीक है, अब यहाँ पर ये कौन सा सीन है जिसमें ये लोग कुछ प्लॉट के बारे में डिस्कस करते हैं? तो इस की यहाँ की थीम क्या है? दिस इज रिवेंज, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बदलाव। वो ट्रेचरी भी आप इसको कह सकते हो, धोखा। ऑब्वियसली कौन, कैलिबान वाज गिविंग टू प्रॉस्पेरो, अगर हम लोग उस नजर से भी चीजों को देखें तो यहाँ पर कैलिबान, स्टीफेनो एंड ट्रिंक्यूलो एंड एवरीवन इज ड्रंक है। तो यहाँ पर दे टॉक अ लॉट ऑफ रबिश, जो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेसिक बेसिक सी रीडिंग वाली चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आई विल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर जहां पर कुछ ऐसा दिया हुआ हो। ओके, कैलिबान यहाँ पर स्टीफेनो, moon calf, speak once in thy life, if thou beest a good moon calf, means you are a deformed creature। तो कैलिबान से वो बोलता है कि तुम बोलो, who are you and why are you here। कैलिबान यहाँ पर कहता है कि let me lick thy shoe, I'll not serve him, he is not valiant, he is not brave। यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है? यहाँ पर वो प्रॉस्पेरो की बात कर रहा है कि वो बहुत दुष्ट प्राणी है, वो बिल्कुल भी ब्रेव नहीं है, मैं उसको सर्व नहीं करूंगा, मैं तुमको सर्व करूंगा, यू विल बी माई मास्टर। तो ट्रिंक्यूलो बहुत ज्यादा उसको परेशान करता है, यू आर इग्नोरेंट मॉन्स्टर, आई एम इन केस कंडीशन जसल अ कॉन्स्टेबल, मतलब टू फाइट लाइक अ पुलिसमैन, वाई दाउ डिबॉश्ड फिश दाउ, कि तुम बहुत दुष्ट प्राणी हो, यू आर अ कॉवर्ड, हैथ ड्रंक सो मच सैक एज आई टुडे, कि तुमने भी बहुत ज्यादा, यू हैव ऑल्सो ड्रंक, ठीक है। फिर उसके बाद कैलिबान यहाँ पर कहता है कि देखो उसको, हाउ ही मॉक्स मी एंड विल दाउ लेट हिम माई लॉर्ड। और यहाँ पर ये किसको कहता है? स्टीफेनो को कहता है, स्टीफेनो द बटलर जिसको वो कहता है। तो ट्रिंक्यूलो यहाँ पर ही इज अ जेस्लर, जोकर कह सकते हो। लॉर्ड कोथ ही दैट अ मॉन्स्टर शुड बी सच नेचुरल, ठीक है, कि यहाँ पर लॉर्ड कोथ ही दैट अ मॉन्स्टर शुड बी सच अ नेचुरल, सच अ स्टूपिड क्रिएचर। फिर कैलिबान यहाँ पर कहता है बाइट हिम टू डेथ, कि मतलब तुम ये देखो ट्रिंक्यूलो मुझे बार बार परेशान कर रहा है, तुम इसको बोलो कि ये चुप रहे, ठीक है। यही सब बकवास ये लोग यहाँ पर करते हैं। स्टीफेनो, तो स्टीफेनो कहता है ट्रिंक्यूलो, कीप अ गुड टंग इन योर हेड, ईदर रिस्पेक्ट हिम और बेटर बी क्वाइट, if you prove a mutineer, means a mutineer, means if you will disobey the next tree, मैं तुम्हें वहां पर टांग दूंगा। poor monsters my subject and he shall not suffer indignity, और ये जो पुअर मॉन्स्टर है ये मेरा सब्जेक्ट है, राजा की प्रजा है, और इसके तरफ कोई भी डिसरिस्पेक्ट हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। उसके बाद आते हैं वहां पर एरियल, एज आई टोल्ड दी बिफोर आई एम सब्जेक्ट टू अ टायरेंट। अब यहाँ पर कैलिबान अपने जितने भी इश्यूज हैं वो बोलता है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। वो क्या बोलता है? दैट ही इज, आई एम सब्जेक्ट टू अ टायरेंट, मीन्स मैं एक सब्जेक्ट हूँ, एक राजा की प्रजा हूँ। किसका? प्रॉस्पेरो का। ही इज अ सॉर्सरर, मीन्स ही इज अ मैजिशियन, जो अपने कनिंग नेचर से हैज चीटेड मी ऑफ दिस आइलैंड, जिसने अपने चालाकी से, अपनी कॉन्स्पिरेसी से मुझसे ये वाला जो आइलैंड है ये ले लिया है। एरियल कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, एरियल ऑब्वियसली इज इनविजिबल, तो कैलिबान को लगता है कि ये जो है ये ट्रिंक्यूलो बोल रहा है, ठीक है। कैलिबान को ये लगता है, कैलिबान मॉन्स्टर, ठीक है, ही इज अ स्लेव मॉन्स्टर। फिर कैलिबान कहता है ट्रिंक्यूलो से, तुम झूठ बोल रहे हो, यू जेस्टिंग मंकी, दाउ आई वुड माई वेलेंट मास्टर वुड डिस्ट्रॉय दी, आई वुड रिक्वेस्ट माई वेलेंट मास्टर कि तुमको खत्म कर दे। आई डू नॉट लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉस्पेरो ऐसा किया है। तो स्टीफेनो कहता है ट्रिंक्यूलो से, वो उसको डांटता है, इफ यू ट्रबल हिम एनी मोर इन स्टेल बाय इन दिस हेयर, ठीक है, बाय दिस हैंड आई विल सप्लांट सम ऑफ योर टीथ, तो मैं तुम्हारे कुछ दांत जो हैं वो तोड़ दूंगा। ट्रिंक्यूलो कहते हैं मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं कहा? क्योंकि जो कहा वो किसने कहा था? एरियल ने कहा था।
स्टीफेनो, मम देन नो मोर प्रोसीड, कि तुम बिल्कुल चुप हो जाओ यहाँ पर। कैलिबान उससे कहता है फिर, आई से बाय सॉसरी ही गॉट दिस आयल, फ्रॉम मी ही गॉट दिस, इफ दाई ग्रेटनेस विल रिवेंज इट ऑन हिम, फॉर आई नो दाउ डेयरेस्ट बट दिस थिंग डेयर नॉट, कि तुम्हारे अंदर स्टीफेनो, यू आर द पर्सन जिसके अंदर ये करेज है कि तुम इस आइलैंड को ले सकते हो, उसको हरा सकते हो, उससे रिवेंज ले सकते हो, ट्रिंक्यूलो के अंदर ये नहीं है। तो स्टीफेनो पूछता है, हाउ शैल दिस बी कंपास्ड, कि ये चीज कैसे होगी, एंड कैन दाउ ब्रिंग मी टू द पार्टी, कि तुम जो भी लोग हैं क्या उनसे मुझे मिलवा सकते हो। हाँ, आई विल, कैलिबान कहता है मैं तुम्हें ले जाऊंगा, और जब मैं तुम्हें वहां पर ले जा सकता हूँ, नॉक अ नेल इन हिज हेड, कि नॉक अ नेल इन हिज, यहाँ पर उसको मतलब बस मार दो उसको। तो एरियल कहता है, दाउ लाइस्ट यू कैन नॉट, तुम ये चीज नहीं कर सकते हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तो कैलिबान को अगेन लगता है कि ये कौन बोल रहा है, ये ट्रिंक्यूलो बोल रहा है। कैलिबान कहता है, व्हाट अ पाइड निनी इज दिस, कि ये जो है स्पॉटेड क्लाउन है, दाउ स्कर्वी पैच। अब ये जो एक स्टेटमेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलिबान सेड दाउ स्कर्वी पैच टू हुम, किसको वो बोल रहा था ये, तो वो कहता है ये सारी चीजें ट्रिंक्यूलो को। ओके, आई डू बिसीज दाई ग्रेटेस्ट, गिव हिम ब्लोज एंड टेक his bottle from him, कि इससे ये जो बॉटल है which we think that he has overdrunk it, तो वो उसे ले लो, but I'll not show him where the quick freshes are, और मैं उसको उसके बाद नहीं दिखाऊंगा कि कहाँ पर the more of this is। स्टीफेनो उसके बाद कहता है उसी से कि अब तुम बहुत ज्यादा फर्दर डेंजर में मत जाओ ट्रिंक्यूलो, इसके बाद तुमने अगर कुछ कहा तो मैं जितनी भी मर्सी है वो अपने अंदर से निकाल दूंगा। स्टीफेनो, उसके बाद ट्रिंक्यूलो फिर से वही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। फिर उसके बाद स्टीफेनो जो है वो ट्रिंक्यूलो को बीट करता है। वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि एवरी टाइम कैलिबान स्पीक समथिंग टू हिम, Stefano, Ariel, in though invisible, says that he is lying, and which Caliban thinks that actually Trinculo is speaking, जो वो नहीं बोल रहा होता है। फिर ट्रिंक्यूलो बोलता है, I did not give the lie out of your wits and bearing too, मैं मतलब यहाँ से आई एम जस्ट मैं यहाँ से दूर चला जा रहा हूँ, अपॉक्स ऑफ योर बॉटल, की तुम्हारी बॉटल पर कर्स जाए, तुमको श्राप मिले। कैलिबान हाँ करता है यहाँ पर। उसके बाद स्टीफेनो, अच्छा ठीक है अब तुम मुझे बताओ कि मतलब जो भी बातें वो सारी चीजें मुझे बताओ। अब यहाँ पर वो क्या करता है, वो जितनी भी उसका प्लॉट है वो डिस्क्लोज करता है, एंड द होल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो ये जो आपका रिवेंज वाला हिस्सा है वो आपको यहीं से लिया जाएगा, रिवेंज की थीम का हिस्सा। यहाँ पर वो कहता है, वाई एज टोल्ड दी टिस अ कस्टम विद हिम इन द आफ्टरनून टू स्लीप, कि जब भी वो सो रहा होता है पहले उससे उसकी बुक्स ले लो। इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले उसकी बुक्स लेनी है, उसके बाद एक लॉक से लेकर के उसके ब्रेन पे वार करो विद अ पीस ऑफ शार्प वुड, जैसे भी करके उसको मारना है, बट तुम उसको मार दो। और उसकी जो बुक्स हैं वो उसको बर्न कर देना पहले। ही हैज ब्रेव यूटेंसिल्स, मतलब उसके पास बहुत सारे टूल्स हैं टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस, और इसीलिए ही द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू जस्ट kill him before first taking all his books, and उसके बाद वो कहता है and the most, कि he'll deck Vidal and the most deeply to consider, सबसे ज्यादा जो सुंदर चीज उसके पास है वो है the beauty of his daughter, he himself calls her a non-peril, जो matchless beauty है, जिसके लिए वो यहाँ पर स्टीफेनो को एक काइंड ऑफ ब्राइब की तरह दे रहा था कि भाई उसकी डॉटर बहुत ब्यूटीफुल है, अगर तुम उसको मार दोगे प्रस्पेरो को तो एटलीस्ट यू विल हैव समवन, उसकी डॉटर जो है वो तुम्हें मिल जाएगी। आई नेवर सॉ वुमेन बट ओनली साइकोरैक्स माई डैम माई मदर, बट शी एज फार सरपास साइकोरैक्स एज ग्रेटेस्ट डज लीस्ट, कि जो मोस्ट ब्यूटीफुल है लीस्ट ब्यूटीफुल को उसने क्या कर दिया, सरपास कर दिया।
तो स्टीफेनो कहता है इज इट सो ब्रेव अ गर्ल, कि इज शी सो ब्यूटिफुल एंड सो ब्रेव मॉन्स्टर। तो कहते हैं कि ठीक है, अच्छा मैं उसको मार दूंगा। हिज डॉटर एंड आई विल बी किंग एंड क्वीन, सेव आर ग्रेसेस एंड ट्रिंक्यूलो एंड thyself शैल बी आर वाइसरॉयज। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब उसके सिपाही कह सकते हो। तो ये भी आपको याद रखना है कि ट्रिंक्यूलो और कैलिबान उसके कौन बनेंगे, उसके सब्जेक्ट्स बनेंगे, उसके सर्वेंट्स बनेंगे, स्लेव्स बनेंगे या फिर वाइसरॉयज बनेंगे। फिर उसके बाद ट्रिंक्यूलो कहता है अरे ये तो बहुत ही बढ़िया सा क्या है प्लॉट है। ठीक है, स्टीफेनो उसके बाद ओके चलो, बट आई एम सॉरी आई बीट दी, बट वाइल दाउ लिव कीप अ गुड टंग इन दाई हेड, कि तब तक जब भी बोलो कुछ अच्छा ही बोलो, नहीं तो मत बोलो। कैलिब उसके बाद एरियल यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है मैं ये सारी चीजें अपने मास्टर को बताऊंगा। कैलिबान कहता है दाउ मेक्स मी मैरी, आई एम फुल ऑफ प्लेजर, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मतलब तुम मेरी बात मान गए हो इसलिए। एंड उसके बाद वो सॉन्ग वॉन्ग गाता है यहाँ पर। उसके बाद फिर एरियल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़िया टैबर और पाइप से कुछ ट्यून बजाता है। स्टीफेनो उसके बाद कहते हैं कि ये किस चीज की आवाज है, तो ट्रिंक्यूलो कहता है कि ये एक ट्यून है जो हम लोग के सॉन्ग आर कैच, कि हम लोग का जो सॉन्ग है उसके कारण ये एक ट्यून है जो किसी नोबडी पिक्चर द्वारा गाई जा रही है, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। स्टीफेनो उसके बाद कहता है कि अगर तुम कोई बीस्ट मैन हो हम लोग को शो करो, अगर तुम एक डेविल हो टेक माई रिमार्क एज यू प्लीज, कि तुम जो हम बोल रहे हैं उसको हैप्पीली सुन लो। तो ट्रिंक्यूलो वहां पे डर जाता है। स्टीफेनो कहता है he that dies pays all debts, I refuse the mercy upon us, कि जो मर रहा है वो अपने सारे डेट्स पे कर देता है। तो कैलिबान कहता है कि यहाँ पर तुम लोग डरो नहीं। कैलिबान यहाँ पर रीजन क्या देता है कि ये जो आइलैंड है ये एक मैजिकल आइलैंड है, यहाँ पर बहुत सारे नॉइजेस साउंड स्वीट एयर्स हैं जो आपको डिलाइट देंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे किसी भी तौर से। ठीक है, तो मतलब ये सब हैप्पी नॉइजेस होती हैं जो आप सुन सकते हो। तो क्या स्टीफेनो यहाँ पर बड़े नाइसली कन्विंस हो जाता है। वो कहता है अरे वाह बहुत बढ़िया बात है, दैट दिस विल प्रूव अ ब्रेव किंगडम टू मी, कि यहाँ पर ये मुझे एक बहुत ही ज्यादा अच्छा किंगडम जैसे होगा जहां पर आई विल हैव म्यूजिक फॉर नथिंग, जहां पर मतलब ही इज कन्विंस्ड ना कि एक तो मुझे मिरांडा मिलेगी और यहाँ पर ये मेरे लिए एक अच्छा किंगडम बनेगा जहां पर आई विल हैव म्यूजिक फॉर नॉट पेइंग एनीथिंग विद नो कॉस्ट ओनली व्हेन। कैलिबान कहता है ये सिर्फ तब होगा जब प्रस्पेरो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ही विल बी डेड। ओके, उसके बाद चलो हम लोग इस ये जो साउंड है इसको फॉलो करते हैं। स्टीफेनो कहता है लीड मॉन्स्टर, तुम आगे बढ़ो हम लोग तुम्हारे साथ चलेंगे। और उसके बाद लास्ट में ट्रिंक्यूलो विल कम आई फॉलो स्टीफेनो, कि तुम बढ़ो हम लोग तुमको फॉलो करते हैं स्टीफेनो। ठीक है, तो दिस वाज एक्ट 3 सीन 2। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स एक्ट 3 सीन 3, जिसमें एक्ट 3 सीन 3। ओके, एक्ट 3 सीन 3, नाउ दिस इज द बैंक्वेट सीन। ठीक है, तो ये यहाँ पर जिसमें यू कैन सी हु कम्स एज हार्पी, एरियल कम्स हेयर एज हार्पी। पहले यहाँ पर ये लोग सब सारे के सारे अलोन्सो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, गोंजेलो, एड्रियन, फ्रांसिस्को, ये सब होते हैं यहाँ पर। ये तुम लोगों को कैरेक्टर्स वाला शो किया था। ये सारे पीडीएफ्स आर देयर ऑन टेलीग्राम, यू कैन गो एंड चेक देयर। गोंजेलो यहाँ पर कहता है बाय वर्जिन्स मैरी। अब मैं यहाँ पर इससे आगे नहीं बढ़ सकता हूँ क्योंकि मेरे हाथ पैर जो है बहुत ज्यादा दर्द हो रहे हैं। अलोन्सो कहता है I cannot blame you who am myself attached with weariness, मैं खुद बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। ओके, उसी टाइम पर ये दो प्राणी एंटोनियो और सेबेस्टियन कुछ प्लॉटिंग कर रहे होते हैं। एंटोनियो उससे कहता है कि असाइड कहता है एंटोनियो इससे दैट लेट इट बी टू नाइट फॉर नाउ दे आर ऑप्रेस्ड विद ट्रैवल, दे विल नॉट नॉर कैन नॉट यूज सच विजिलेंस एज व्हेन दे आर फ्रेश, कि हम लोग चलो अलोन्सो को मार देते हैं क्योंकि अभी ये लोग बहुत ज्यादा टायर्ड हैं, ये लोग इतने अलर्ट माइंड में नहीं है कि लोग जगे रहेंगे। तो व्हाट वी शैल डू इज वी शुड किल देम। ठीक है, आई एम ग्लैड राइट ग्लैड दैट ही इज आउट ऑफ होप, कि मैं खुश हूं
कि वो आउट ऑफ होप है कि फर्डिनेंड नहीं है वहां पर। डू नॉट फॉर वंस डिफीट फॉरगो द पर्पस। एक बार अगर हम लोग हार गए पहले वाले सीन में, तो हम लोग ऐसा नहीं है, वंस डिफीट मतलब कि एक बार जो हम लोग अनसक्सेसफुल हो गए अपने प्लान में क्योंकि एरियल ने आकर के म्यूजिक बजा दी थी, तो ये मत समझो कि वो चीज दोबारा नहीं हो सकती है। हम लोग आकर के व्हाट वी विल डू इज, हम लोग दोबारा से उस चीज को ट्राई करेंगे। तो सेबेस्टियन कहते हैं ठीक है, आज हम लोग आई से टुनाइट नो मोर, कि ठीक है हम लोग आज ये काम करेंगे, इसके आगे कुछ मत बोलो। तो उसके बाद फिर एक बहुत बढ़िया सी स्ट्रेन सी म्यूजिक बजती है। उसके बाद प्रस्पेरो वहां पर आते हैं और वहां पर बहुत सारे स्ट्रेंज शेप्स लेकर आते हैं। दे आर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ बैंक्वेट, पूरा बढ़िया खाना दावत लेकर के आते हैं। दे डांस about it with gentle actions of salutation, और उसके बाद किंग एंड कंपनी को बुलाते हैं ताकि वो लोग आए और खाएं। एक्शंस से बुलाते हैं कि आओ और खाओ, और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं वहां से। तो सेबेस्टियन ये है, अलोन्सो कहता है गिव अस काइंड कीपर्स हेवन व्हाट आर दीज, की हम लोग को क्या तुम लोग एक एंजल्स हो, गुड एंजल्स हो हेवंस, ये लोग कौन है? तो सेबेस्टियन उस पे कहता है दिस इज अ लिविंग ड्रॉलरी, ये एक पपेट शो के जैसे। अब मुझे विश्वास हो गया है कि यूनिकॉर्न्स भी हैं, अरेबिया में एक ट्री है जहां पर फीनिक्स, वो जो बर्ड है, आपको हमने ये सारी चीजें वीडियोस में दिखाई थी, ठीक है, उसका थ्रोन भी है वहां पर। तो ये सारी चीजें हैं वहां पर। नाउ आई हैव अ बिलीव कि सब कुछ सच है, जितनी भी चीजें मैंने सुनी थी। तो एंटोनियो कहता है आई बिलीव बोथ, व्हाट डज else want credit come to me, I'll son 'tis true travelers never did lie, thou fools at home condemn them। अब मुझे ये सब चीजों का विश्वास हो गया है कि जितनी भी चीजें ट्रैवलर्स ने नरेट की हैं वो सब सच हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पर उन्होंने एक्चुअल में एक मैजिक देख ही लिया है। उसके बाद गोंजेलो कहता है इफ इन नेपल्स आई शुड रिपोर्ट दी दिस नाउ, दे वुड दे बिलीव मी, इफ आई शुड से आई सॉ सच आइलैंडर्स, कोई मुझ पर विश्वास करेगा अगर मैं ये बोलता हूँ इफ इन नेपल्स की भाई ये सब चीजें मैंने एक्चुअल में देखी हैं। फॉर सर्टेनली ये जो लोग हैं, दीज आर द पीपल हु दाउ आर्ट ऑफ मॉन्स्टर्स, भले ही ये मॉन्स्टर्स शेप के हो बट ये बहुत ही ज्यादा जेंटल है, काइंड है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हम लोग को बहुत सारा खाना प्रोवाइड किया है। उसके बाद प्रस्पेरो कहता है ऑनेस्ट गोंजेलो दाउ हैज, तुमने बिल्कुल सही चीज की है कि दे आर फॉर सम ऑफ यू देयर प्रेजेंट आर वर्स दैन डेविल्स, कि यहाँ पर कुछ लोग जो है वो डेविल से भी ज्यादा बदतर हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एंटोनियो और सेबेस्टियन की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद अलोन्सो उनसे कहता है आई कैन नॉट टू मच म्यूज सच शेप्स सच जेस्चर्स एक्सप्रेसिंग ऑल्दो दे वांट द यूज ऑफ टंग अ काइंड ऑफ एक्सीलेंट डम डिस्कोर्स, कि ये एक बड़ा ही सुंदर सा डम शो था जो हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, ये जो शेप से, ये जो जेस्चर से, साउंड से, ये सारी चीजें एक्सप्रेस करती हैं कि ये लोग कुछ बोल नहीं सकते थे। इट वाज अ डम शो। तो प्रस्पेरो अकेले में साइड में कहता है बी केयरफुल हाउ यू प्रेज हाउ यू आर प्रेजिंग देम। फ्रांसिस्को कहता है कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंजली तरीके से वो लोग वहां पर वैनिश हुए थे। तो यहाँ पर पीछे एक पूरी देखो दावत रखी और सडनली वहां पर कौन आता है? हार्पी एंटर्स, अभी वो आएगा, वो है एरियल। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो उनकी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन ही हैं जो चल रही हैं। देन अलोन्सो आई विल स्टैंड एंड फीड ऑल्दो माई लास्ट नो मैटर सिंस आई फील द बेस्ट इज पास्ट ब्रदर माय लॉर्ड द ड्यूक स्टैंड टू डू एज आई। तो यहाँ पर आते हैं उसके बाद एरियल एज अ हार्पी। ठीक है, कई बार सवाल में पूछा जा सकता है कि आपसे कि वो किस शेप में आए थे, तो ही केम इन द शेप ऑफ अ बर्ड एंड विंग्स एंड वुमेन्स बॉडी के शेप में वो आए थे वहां पर। और उसी के कारण जो बैंक्वेट है वो क्या हो जाती है, वो अपने विंग्स को ऐसे जो बैंक्वेट है उस पर दिखाता है और वहां पर जो दावत है वो पूरी वैनिश हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज हाउ ही कम्स हियर
एरियल, अब यहाँ पर इसकी स्पीच ही है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है, एरियल यहाँ पर कहता है कि तुम लोग कौन हो? यू पीपल आर थ्री मेन ऑफ सिन। हु ऑल आर थ्री मेन ऑफ सिन हियर? अलोन्सो, किंग अलोन्सो, ठीक है, एंटोनियो, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो किसका भाई है ये? प्रॉस्पेरो का भाई है। और उसके बाद सेबेस्टियन, ये किसका भाई है? अलोन्सो का भाई है। तो ये तीनों लोग यहाँ पर होते हैं। एरियल इनके बारे में बात कर रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये उसकी खुद की बैंक्वेट सीन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, जिसमें वो क्या बोलता है, एक मिनट, जिसमें वो कहता है दैट होम डेस्टिनी, जिसको तुम लोग को यहां पर लेकर के आई है खुद डेस्टिनी, हैड कॉस्ट टू बेल्च अप यू, कि तुम लोग को यहां पर इस आइलैंड पर तुम लोग को थ्रो कर दिया गया जहां पर कोई भी नहीं रहता है। और यू पीपल आर द वंस हु आर मोस्ट अनफिट टू लिव। यू पीपल, ये लाइन आप इसको लर्न कर सकते हो। यू पीपल आर द वन जो जीने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। आई हैव मेड यू मैड, मैंने तुम्हारे अंदर ये वाइल्ड इम्पल्स लेकर के आए हैं, तुम लोग को ऐसा नजारा दिखा करके इतना पागल करना चाहते हैं। दैट इवन विथ सच लाइक वेलर मेन हैंग, कि भले जितने भी ब्रेव तुम लोग खुद हो, इतने ब्रेवरी के साथ वट एवर आई विल डू विद यू, वट एवर आई हैव डन विद यू, यू पीपल विल डेफिनेटली किल योर सेल्फ, और तुम लोग अपने खुद को डुबा दोगे। तो अलोन्सो, सेबेस्टियन एंड जितने भी लोग हैं वो अपनी स्वॉर्ड्स को ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो एरियल कहता है कि तुम लोग बेवकूफ हो, यू फूल्स, हम लोग जो हैं वो किस्मत के मिनिस्टर्स हैं, द एलिमेंट्स, जिसके कारण तुम लोग की स्वॉर्ड्स हम लोग को कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मे एज वेल वूंड द लाउड विंड्स, हम लोग खुद लाउड विंड्स को भी वो कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग की जो स्वॉर्ड्स हैं वो हमें कुछ भी नहीं कर सकती हैं, ठीक है। किल द क्लोजिंग वाटर्स एज डिमिनिश द वन डाउल दैट्स इन माई प्लूम, माई फेलो मिनिस्टर्स जो हैं वो अनकॉन्करेबल हैं। अगर तुम हम लोग को हर्ट करोगे, तुम लोग मतलब you could if you could hurt, your swords are now too massive for your strength and will not be uplifted। भले ही तुम लोग जितना भी कोशिश करो, तुम लोग की जो swords हैं वो इतनी heavy हैं कि तुम लोग उसको खुद उठा नहीं पाओगे। But I remember for that's my business to you, कि अगर तुम लोग ने what you people did, you people, ये उन्होंने एक्चुअली किया था ना, यहाँ पर जो यहाँ पर बताया गया है, फ्रॉम मिलान यू डिड सप्लांट गुड प्रॉस्पेरो, उसको तुम लोग ने सी में लेकर के आए थे, तुम लोग ने उसको, ये सारी चीजें यू विल बी रीपेड, विच हैथ रीपेड इट, वो उसका इनोसेंट चाइल्ड, फॉर विच फाउल डीड द पार्स डीलिंग नॉट फॉरगेटिंग, जिसके कारण जो किस्मत थी उसने डीले नहीं किया, मतलब देर की है बट फॉरगेट नहीं किया है, उस सारी चीजों ने वो जो सीज है उसको इंसेंस किया है, उनको गुस्सा दिलाया है, टेम्पेस्ट लेकर के आए हैं, और ऑल द क्रिएचर्स अगेंस्ट योर पीस, और उसके बाद जितने भी हैं, दी ऑफ दाई सन अलोन्सो बी दे हैव बिरेफ्ट, उसने तुमको सबसे पहले पनिशमेंट दी है, तुमसे तुम्हारे सन को छीन लिया है। And do pronounce by me lingering perdition. Now it is giving you a slow torture that is worse than death. Shall step by step attend you and your ways. अब वो तुमको तुम्हारे जितने भी जो सबको है सबको पनिश करेगी. Whose wraths to guard you from, और जिस who और कौन है जो तुम्हें बचाएगा. Now that power will definitely avenge you in this most desolate isle, else falls upon your head is nothing but a hard sorrow, a clear life ensuing, or as a result you just have a पश्चाताप, रिपेंटेंस विद यू, उसके अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। वो खुद वहां से वैनिश हो जाता है टू सॉफ्ट म्यूजिक एंड डांस with mocks and mows and carrying out the table, मतलब वो grimaces और faces बना करके वहां से चला जाता है। तो प्रस्पेरो उसको क्या करता है, वो बहुत ज्यादा उसको
सराहना करता है, ब्रेवली द फिगर ऑफ दिस हार्पी हैज दाउ परफॉर्म माई एरियल, अ ग्रेस इट हैड डिवोरिंग वन ऑफ माई इंस्ट्रक्शन, हैज दाउ नथिंग बेटेड इन व्हाट दाउ हैडस्ट टू से, कि जितना तुमने चीजें उसको बोली हैं, मतलब दैट वाज वेरी पावरफुल. So with good life and observation stage, my meaner ministers their several kinds have done, कि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है. Eventually वो उसको यही बताना चाहते हैं कि अब मैं वापस वहां पर जा रहा हूँ. I will visit young Ferdinand, whom they suppose is drowned, and his and mine loved darling Miranda. वो वहां से चला जाता है. उसके बाद गोंजेलो कहता है, इन द नेम ऑफ समथिंग होली सर वाइल आई स्टैंड, कि मैं बहुत ज्यादा अमेज्ड हूँ. अलोंसो का यहाँ पर रिएक्शन समझो, मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि उनकी हालत वहां पर कैसी थी. रिएक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं. ये मॉन्स्ट्रस मॉन्स्ट्रस सा, मी थॉट द बिलोज स्पीक, मुझे ऐसा लगा था कि सी वेव्स खुद उठ करके आ रही हैं और मुझे ये सारी चीजें बोल रही हैं. द विंड्स जो है वो मुझसे कह रही हैं, जो थंडर है वो मुझसे ये कह रही है. द डीप एंड ड्रेडफुल ऑर्गन पाइप प्रोनाउंस द नेम ऑफ प्रस्पेरो, कि यहाँ पर ये जितनी भी आवाजें हैं जो सी से मुझे लग रहा था आ रही हैं, वो प्रेस्पेरो का नाम, क्या उसने प्रेस्पेरो का नाम लिया था. It did base my trespass, it did speak in a rough voice, therefore मेरा जो son है, who is buried so low in the bottom of the sea, and I'll seek, और मैं उसको बहुत ज्यादा डीपर ढूंढूंगा than the plummet sounded, कि जितना नीचे प्ल्यूमेट भी गई होगी. आपने देखा होगा, ये हमने वीडियो में दिखाया था आपको पूरा फोटोज के साथ, कि जितना नीचे वो गई थी उससे ज्यादा गहराई तक मैं उसको ढूंढूंगा. एंड विथ हिम, और उसके साथ मैं वहीं जाकर के सो जाऊंगा. व्हाट ही इज थिंकिंग ऑफ, ही इज जस्ट थिंकिंग टू हैव टू गो फॉर सुसाइड. वो ये कह रहा है कि मैं अपने बेटे को ढूंढने जाऊंगा नीचे, और वहां तक जाते जाते मैं खुद आई विल ऑल्सो डाई बाय माई सेल्फ. तो सेबेस्टियन कहता है, बट वन fiend एट अ टाइम I'll fight their legends over, कि एक मॉन्स्टर एक समय पर आएगा तो मैं बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर पे इन लोगों से लड़ सकता हूँ, और उस टाइम पर मैं तुम्हें सपोर्ट बनूंगा. आई विल बी दाई सेकेंड. दोनों लोग चले जाते हैं. गोंजेलो कहता है, ऑल दीज आर वेरी मच डेस्परेट, उसकी उनकी हालत कैसी है, हाउ आर दे, ठीक है, उनकी कंडीशन कैसी है, ये आपको कौन बताता है, गोंजेलो बताता है. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर जो उनका सीन शो किया गया है, अलोंसो कैसा शो किया गया है, उसको शो किया गया है एज रिपेंटेंस, ठीक है, कि मतलब वहां पर वो पछता रहा है. ही नोज दैट ही हैज डन रॉन्ग, एंड जिसके कारण उसका जो बेटा है वो उससे छिन गया है, दूर हो गया है. देयर ग्रेट गिल्ट लाइक पॉइजन जो है वो अब उसके उन पर वर्क कर रही है. नाउ गिन्स टू बाइट द स्पिरिट्स, नाउ इट इज बिगनिंग टू बाइट देयर आत्मा. आई रिक्वेस्ट यू दैट आर ऑफ सप्लर जॉइंट्स, की क्योंकि वो लोग फ्लेक्सिबल जॉइंट्स के साथ हैं, दे आर वेरी वीक, प्लीज फॉलो, नहीं वेट, ये सप्लर जॉइंट्स यहाँ पर ये लॉर्ड्स के लिए कह रहे हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग है ना वहां पर, जवान जवान जो लोग हैं उनके लिए कह रहा है, क्योंकि तुम लोग के जॉइंट जो है बहुत फ्लेक्सिबल हैं, तुम लोग जल्दी भाग कूद सकते हो, तो इसीलिए भाग 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 के जा सकते हो. प्लीज उनको बहुत ही ज्यादा जल्दी से फॉलो करो, उनको रोको, कि क्योंकि उनकी जो मेंटल डिस्टर्बेंस है उसके कारण वो लोग कुछ कर ना बैठे, तो इसलिए उनको रोको. तो एड्रियन से वो ये कहता है, पूछा जा सकता है किससे कहता है, एड्रियन से वो ये कहता है, तो प्लीज स्टॉप देम ऑल्सो. Okay, so this was Act 3, Scene 3. Now we will move towards Act 4. Okay, Act 4. अब Act 4 before Prospero sell again Ferdinand, Miranda और ये सब होते हैं. तो Prospero यहाँ पर फर्डिनेंड से ही कहता है कि मतलब मैंने तुम्हें बहुत पनिश किया है, तो प्लीज मुझे उतने ज्यादा हार्शली मत लो तुम. ये सारी चीजें मैंने इसीलिए की थी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेस्ट योर ओन हाउ मच यू लव फर्डिनेंड, हाउ मच यू लव मिरांडा. तो आई डू बिलीव इट अगेंस्ट एन ओरेकल, की वॉइस ऑफ गॉड भी आकर के अगर मुझे बोले तो भी मैं यही मानूंगा दैट यू आर द वन जो मुझे
एक्चुअली पसंद करते हैं एंड यू आर ओनली टेस्टिंग मी। प्रोस्पेरो कहता है कि ठीक है, जो मेरी डॉटर है, देन एज माई गिफ्ट एंड दाइन ओन एक्विजिशन वर्दली परचेज टेक माई डॉटर, कि मेरी डॉटर को तुम ले लो, यू कैन हैप्पीली हैव हर। उसके बाद वहां पर आता है एरियल। एरियल कहता है वॉट वुड माई पोटेंट मास्टर, कि तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू अप टू। तो प्रोस्पेरो से कहता है कि यू एंड योर जो जितने भी फेलोज हैं, योर लास्ट सर्विस जो तुमने इससे पहले वाला काम किया था वो अच्छा किया था। अब वो कौन सा काम था, क्वेश्चन कैन बी देयर। तो वो जो उसका बैंक्वेट सीन में ही वेंट एज अ हार्पी एंड, ठीक है, यू वेंट एज अ हार्पी, और उसके बाद क्या किया था उन्होंने, एज अ हार्पी बन के जब बाकी जो 3 मैन ऑफ सिन थे उनको डराया था, तो उसके लिए यू जस्ट गो देयर, आई मस्ट यूज यू इन सच अनदर ट्रिक, गो ब्रिंग द रैबल, जो भी क्राउड है उनको लेकर के आओ एंड यहाँ पर इन दिस प्लेस, और उसके बाद आई विल बीस्टो अपॉन दिस यंग कपल, कि मतलब कुछ इल्यूजन शो करूंगा मैं अपनी कला का, एंड इट इज माई प्रॉमिस एंड दे एक्सपेक्ट इट फ्रॉम मी, ये मैंने उनसे प्रॉमिस किया था। ये जो मास्क सीन है, ठीक है, ये लास्ट वाला कौन सा था, एक्चुअली सीन 3, दैट वाज बैंक्वेट सीन, और यहाँ पर ये कौन सा सीन है, ये मास्क सीन है, मैस्क्यूरेट सीन है, जहां पर सब कोई ऐसे मास्क लगा करके एक पूरी प्रोसेशन में जाता है, जहां पर म्यूजिक होती है, डांस होता है, तो वहां पर दे गो, और यहाँ पर जो 3 गॉडेसेस हैं वो इसी सीन में ही आएंगी प्रेजेंटली। तो कहते हैं कि मैं अभी जाऊं, कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुरंत तुम अभी जाओ, इससे पहले तो एरियल कहते हैं कि ठीक है, बस तुम कम एंड गो बोलो, दोबारा से ब्रीथ करो, बस मैं तुरंत भाग भाग करके वापस आ जाऊंगा। तो उसके बाद आती है सबसे पहले आयरिस। आयरिस इज द गॉडेस ऑफ रेनबो, ठीक है। अब आयरिस जो है वो सेरेस को बुलाती हैं कि मोस्ट बाउंटियस लेडी, ये बहुत मतलब अलग सा था, तो ये आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, देखो कितना भर भर के इसमें लिखा गया है, मतलब द लेवल ऑफ अंग्रेजी दे हैव यूज्ड, ठीक है। तो आयरिस आती है, आयरिस सेरिस को बुलाती है यहाँ पर कि भाई तुम जहां जहां तुम रहती हो, तुम वहां वहां से वापस आकर के यहाँ पर आओ। सेरिस यहाँ पर आती है, सेरिस अगेन शी इज ऑल्सो गॉडेस। तो नाउ यू विल टेल मी कि किस चीज की गॉडेस है, ठीक है, टेल मी ऑल थ्री गॉडेसेस हैव बीन यूज्ड है। तो यहाँ पर तीनों के बारे में आप मुझे बताओ कि ये कौन कौन सी हैं, प्लीज रिमेम्बर करेक्टली आपको ये बताना है। फिर सेरिस यहाँ पर आती है, सेरिस अब यहाँ पर बोलती हैं दैट dost disobey the wife of Jupiter with thy saffron wings upon my flowers, ठीक है। तो वो यहाँ पर बस इतना सा ग्रीटिंग्स देने की यहाँ पर बात हो रही है कि दे आर हेल मेनी कलर्ड मैसेंजर, कि अभी तक यहाँ पर ज्यूनो नहीं आए, तो वेयर इज शी। तो आयरिस यहाँ पर बोलती है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रू लव टू सेलिब्रेट, कि यहाँ पर वो पूछती ना, समन्ड मी हिदर टू दिस शॉर्ट ग्रास ग्रीन, तो वाई आई एम हेयर, कि मुझे यहाँ पर क्यों समन किया गया, क्यों बुलाया गया। तो आयरिस यहाँ पर रीजन देता है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रू लव, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। पूछा गया है ना कि वो क्यों बुलाया गया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, तो वो कहती है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रू लव टू सेलिब्रेट एंड सम डोनेशन फ्रीली टू एस्टेट ऑन दीज ब्लेस्ड लवर्स। यहाँ पर ऑल 3 की ब्लेसिंग्स जो है, एक बार एक क्वेश्चन में आई थी, वी हैव डन ऑलरेडी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसको यू विल स्टडी। उसमें पूछा गया है कि क्या व्हाट वाज हैपनिंग, और मतलब आयरिस रिप्लाइज कि यहाँ पर दे विल एक फॉर्मल एंगेजमेंट की जैसे मिरांडा एंड फर्डिनेंड एक दूसरे से प्लेज लेंगे, दे विल एक्सेप्ट और एक्सचेंज द रिंग्स, तो उनको हमें ब्लेस करना है। तो सेरिस और ये सब कौन है, दीज आर एक्चुअली स्पिरिट्स जो इन द फॉर्म ऑफ गॉडेस आई हैं, ठीक है। सेरिस उसके बाद कहते हैं कि तुम मुझे बताओ वीनस या उसका सन क्या यहाँ पर आए हैं जूनो को अटेंड करने के लिए। दे आर द वंस जिन्होंने that they did plot the means that Dusky this my daughter got and her
ब्लाइंड्स बॉय स्कैंडल्ड कंपनी हैव आई फोरसॉन, मतलब वो यहाँ पर कह रही है कि वीनस और उसका जो सन है, ठीक है, क्यूपिड, तो ये दोनों ने मिल करके प्लूटो के साथ, द गॉड ऑफ हेल के साथ मिल करके मेरी जो डॉटर है प्रॉस्पेरना उसको किडनैप किया था, तो इसलिए मैंने इनकी जो कंपनी है उनको बिल्कुल ही दूर कर दिया। तो वो कहता है, आयरिस कहता है, बी नॉट अफ्रेड, तुम उसके लिए डरो नहीं। दे मतलब वो लोग यहाँ पर, आई मेट हर डिटी गॉडेस, हर गॉडशिप वीनस, और वो जो है वो पेफोस के क्लाउड्स की तरफ जा रही थी, और उसका जो सन था वो भी जा रहा था, और वो लोग उधर जा रहे हैं, वो लोग इस तरफ नहीं आएंगे। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर आती है फिर जूनो। नाउ यू विल ऑल्सो टेल कि ये किस चीज की गॉडेस है। हाउ डज माई बाउंटियस सिस्टर, कि वो लोग, तुम लोग कैसे हो मेरे प्यारी सखियों, मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो तीनों यहाँ पर आती हैं। नाउ दे विल ब्लेस देम, ठीक है। फिर देन दे गिव ब्लेसिंग्स, तो ये ब्लेसिंग्स आपको पढ़नी है। कुछ एक आध पॉइंट आप इसमें से पढ़ लेना। riches, marriage blessings, long continence and increasing early joys be still upon you। फिर उसके बाद सेरेस उनको blessings देती हैं, earth increase and poison plenty, ठीक है। ये सारी चीजें जो है, आयरिस डायरेक्टली ब्लेसिंग्स नहीं देते हैं, बट वो सेरेस और जूनो को बुला के ब्लेसिंग्स दिलवाती हैं। फिर फर्डिनेंड ये कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा मैजेस्टिक सुंदर सा विजन है। प्रस्पेरो कहता है कि आई हैव फ्रॉम माई कन्फाइंस कॉल्ड टू एनैक्ट माई प्रेजेंट फैंसीज, कि ये मेरी बहुत इच्छा थी कि तुम लोग के सामने इन सबको मैं लेकर के आऊं। तो फर्डिनेंड कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा, लेट मी लिव हेयर एवर, कि मुझे यहीं पर ही रहने दो, ये बहुत ही ज्यादा, सो रेयर अ वंडर्ड फादर मीन्स यू वर्क्स ऑन वंडर एंड अ वाइफ मेक्स दिस प्लेस पैराडाइज, और यहाँ जो मेरी वाइफ है मिरांडा, वो इस प्लेस को एकदम सुंदर सा बना देती है। फिर प्रोस्पेरो यहाँ पर कहता है, जूनो एंड सेरेस विस्पर सीरियसली, अच्छा थोड़ा सा शांत हो जाओ, ये लोग कुछ आपस में बातें कर रही हैं, और एल्स आर स्पेल इज marred means it will become inoperative। तो आयरिस इनडायरेक्टली कुछ निम्स को बुला करके कुछ एक नाइस सा डांस करवाती हैं, ठीक है। तो दिस यू कैन सी, जो प्रॉपर एक डांस शो होता है वहां पर ये पूरा करवाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब पूछा जा सकता है ना कि आयरिस ने क्या किया, तो आयरिस ने इन्हीं सबको बुलाया था, ये जितने भी हैं इन सबको, मतलब बहुत डर लेवल का ये एक्ट 4 लगता है हमको। तो बस पढ़ लेना तुम लोग इसको जैसे तैसे, स्टार्टिंग है स्पेशली। ओके, उसके बाद वो आता है वहां पर, अभी एरियल आया है कि नहीं आया है शायद, तो वहां पर प्रोस्पेरो कहता है, अरे मैं तो भूल गया, अभी से अपने आप से बोलता है कि आई हैव फॉरगॉटन कि कैलिबान और उसके जो भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं उन सब ने मेरी ही लाइफ के खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी की थी। तो द मिनट ऑफ देयर प्लॉट इज ऑलमोस्ट कम, कि यहाँ पर तुरंत ही ये लोग आ रहे हैं। तो ओके, उसके बाद सबको बाय बाय, भगाओ भगाओ, जाओ 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 करता है वो यहाँ पर, मतलब सारा जितना भी सीन था वो सब खत्म हो जाता है। प्रस्पेरो, यू डू लुक माई सन इन अ मूव्ड सॉर्ट, कि तुम थोड़े से अपसेट लग रहे हो, एंड प्लीज चेयरफुल रहो, हैप्पी रहो। ये जितने भी एक्टर्स थे ये सारे स्पिरिट से, एंड दे हैव मेल्टेड इनटू एयर, इनटू दिस थिन एयर, मतलब यहाँ पर इसके बाद देखो ये जितनी भी लाइन वो बोलता है, और जैसे कि एक बेसलेस फैब्रिक ऑफ दिस विजन, जैसे कि एक ड्रीम लाइक विजन है, जो राइजिंग क्लाउड्स होते हैं, जो गॉर्जियस पैलेसेस होते हैं, द सोलम टेम्पल्स होते हैं, द ग्रेट ग्लोब इटसेल्फ होता है, ये सारी चीजें जितनी भी चीजें उन सब में हैं, दे आर द वंस जो एक ना एक समय में डिस्ट्रॉय हो ही जाएंगी, ठीक है। लीव नॉट अ रैक बिहाइंड, कि वो लोग सारी चीजें कोई भी एक ट्रेस नहीं छोड़ेंगे, सम और द अदर डे थिंग्स विल गो, थिंग्स विल बी ओवर। ये जितनी भी चीजें उसको आप लोग एज एग्जाम्पल्स याद कर लो। नथिंग इज परमानेंट का जो थीम है वो यहाँ पर
यूज हुआ है और उसके लिए उन्होंने ये पूरा पैराग्राफ बताया गया है दैट कि हम लोग जो है हम लोग भी ऐसे ड्रीम्स के जैसे बने हुए हैं और हम लोग की जो लाइफ है इट इज राउंडेड बाय sleep. Someday we will also die. Someday the things will also get over. Some or the other day ये जितना भी great globe है ये भी खत्म हो जाएगा. Everything will be over some or the other day. तो please बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर के परप्लेक्स या वेक्स्ड या चिड़े हुए मत रहो. जाओ थोड़ा सा आराम करो मेरे सेल में जा करके. तो वो लोग चले जाते हैं. उसके बाद प्रस्पेरो जो है एरियल को बुलाता है. प्रस्पेरो पूछता है कि हम लोग को कैलिबान से मिलना चाहिए. When I presented तो वो कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही उसके बारे में बता देता. I thought to have told thee but I feared कि तुमको गुस्सा आ जाएगा. प्रस्पेरो कहता है कि ठीक है तुम उनको लेकर के आओ. उनसे पूछता है कि तुमने उसको कहाँ पर छोड़ा था. तो वो पूरी कहानी उनको बताता है कि what they were actually doing. They were red hot with drinking, so fun of whaler that they smote the air for breathing in their faces, beat the ground for kissing of their feet, yet always bending towards the project. I beat my tabard. तो मैंने क्या किया, मैं ये सारी हरकतें देखो वो लोग कर रहे थे. ठीक है कि they were breathing their faces in the air, beating the ground, kissing of their फीट. तो वो ये सारी चीजें कर रहे थे और उसके बाद हमने अपने जो टैबर ड्रम है वो बजाया और उसके बाद उनको ले करके इन सारे एरिया से उनको ले करके हम यहाँ तक पहुंचे. ये जितने भी थॉर्नी प्लांट्स हो गए, श्रब्स हो गए. और फिर मैंने उनको क्या किया, मैंने उनको एक फिल्दी मैंटल्ड मतलब गंदा संदा मैंटल्ड जो वो था पूल था उसी में मैंने उसको डाल दिया. ठीक है. दे आर और देखो ऐसे करके मतलब दे लोग यहाँ पर उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच के उसी में ही डूब गए. तो ये सारी उसने काम किए हैं. फिर प्रस्पेरो से कहता है अब यहाँ पर यू कैन टेक द थीम ऑफ ओबीडियंस. एरियल का बहुत बड़ा रोल इसमें दिखाया गया. उसने वट एवर थिंग्स एरियल हैज डन ये सारी चीजें इसमें आएंगी एज थीम ऑफ ओबीडियंस में. अच्छा ठीक है तुमने बहुत अच्छा काम किया है. प्रस्पेरो माय बर्ड तुम्हारा जो ये इनविजिबल शेप है उसको ऐसे ही रहने दो. तुम अंदर से बड़े सुंदर से गारमेंट्स ले आओ. ये वर्ड याद रखना दैट इज ट्रम्पेरी. ओके एंड गो ब्रिंग इट हिदर. तुम उसको लेकर के आओ फॉर स्टेल टू कैच दीज थीव्स ताकि हम लोग इसको एक टेम्पटेशन के जैसे एक ट्रैप के जैसे रख सके और उसको क्या कर सके मतलब छुपा करके बिल्कुल रख सके जहां पर वो लोग उसको देखें और उसे अट्रैक्ट हो जाए और रुक जाए वहां पर. ठीक है. तो प्रस्पेरो अब यहाँ पर किसकी बात करता है, कैलिबान की. दिस इज हेयर यूज्ड एज अ कैरेक्टर ऑफ कैलिबान आप कह सकते हो. समथिंग दैट इज रिवेंज. यहाँ पर भाई ऑब्वियसली व्हाट ही हैज डन वो प्लॉट कर रहा है. इतना इन लोगों ने इसको सिखाया पढ़ाया लेकिन वो एक्चुअली क्या कर रहा है वो प्लॉट कर रहा है. तो प्रस्पेरो कहता है अ डेविल ही इज अ बॉर्न डेविल ऑन हुज नेचर नर्चर कैन नेवर स्टिक. अगर एक इंसान बाय नेचर ही दुष्ट है तो नर्चर उसके ऊपर हम जितना उसको सिखा पढ़ा लें वो कभी नहीं सुधरेगा. on whom my pains humanely taken. मैंने इतना नोबल मोटिव के साथ उसको सब कुछ पढ़ाया लिखाया लेकिन सब चीजें क्या हुई वेस्ट हो गई हैं. ठीक है. तो ये जितना भी उसका पार्ट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स. उसके बाद प्रस्पेरो और एरियल जो है वो इनविजिबल रहते हैं. वहां पर आता है कैलिबान, स्टीफेनो और ट्रिंक्यूलो. वो भीगे हुए होते हैं. क्यों भीगे हुए होते हैं, क्योंकि वहां पर वो उनके फिल्दी पूल में जो गंदा संदा सा पूल था उसी में वो लोग आ जाते हैं एरियल की म्यूजिक से. कैलिबान वहां पर आता है. वो कहता है प्लीज थोड़ा सा धीमे चलो. द ब्लाइंड मोल मे नॉट हियर अ फुटफॉल. कि एक स्मॉल एनिमल भी कुछ भी नहीं सुन सके. हम लोग बिल्कुल पास में है प्रस्पेरो के सेल के. तो स्टीफेनो कहता है एरियल जिसको तुम कहते हो कि एक हार्मलेस फेयरी है उसने हम लोग के साथ एक विलन के जैसा काम किया है. इफ आई शुड टेक अ डिसप्लेजर अगेंस्ट यू लुक यू. तो मतलब तुम्हारे खिलाफ मैं कुछ कर सकता हूँ. वो स्टीफेनो वो कह रहा है कि
स्टीफेनो यहाँ पर कैलिबान को कह रहा है कि तुम कुछ देयर इज, मतलब तुम उसको हार्मलेस फेयरी कहते थे, लेकिन देखो उसने क्या किया है। तो ट्रिंक्यूलो कहता है दाउ वर्ट बट अ लॉस्ट मॉन्स्टर, कि तुम एकदम पागल हो। कैलिबान कहता है गुड माय लॉर्ड गिव मी दाई फेवर स्टिल, बी पेशेंट, क्योंकि इसके बाद जो तुम्हें प्राइज मिलेगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो ट्रिंक्यूलो फिर उसको शांत करता है, बट हम लोग ने अपनी जो बॉटल्स है उसको पूल में खो दिया है भाई, दिस इज अ बिग लॉस टू देम। ठीक है, ये क्या है, ये एक इनफाइनाइट लॉस है कि हम उसको दोबारा से रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ट्रिंक्यूलो कहता है दैट्स मोर टू मी दैन वेटिंग, दिस इज, और ये तुम्हारा हार्मलेस फेयरी है। हार्मलेस फेयरी यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एरियल की बात हो रही है। फिर स्टीफेनो कहता है आई विल फेच ऑफ माई बॉटल, मुझे अपनी बॉटल्स चाहिए, मैं भले ही दोबारा से उस डर्टी वाटर में क्यों ना सबमर्ज हो जाऊं। तो कैलिबान कहता है प्लीज माय किंग, प्लीज यहाँ पर चुप हो जाओ, ये उसके सेल का एंट्रेंस है, जरी सी भी आवाज मत करो यहाँ पर। डू दैट गुड मिसचीफ विच मे टेक दिस आइलैंड, जिसके कारण ये जो पूरा आइलैंड है ये तुम्हारा ही बन जाएगा और मैं तुम्हारा फॉर एवर सर्वेंट बन जाऊंगा। मतलब वो कह रहा है प्लीज 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 बस तुम शांत हो जाओ। स्टीफेनो कहता है अच्छा गिव मी दाई हैंड, आई विल हैव टू बिगिन, आई डू बिगिन टू हैव ब्लडी थॉट्स, तो इसीलिए मुझे तुम्हारा हाथ दो। ओके, उसके बाद ये फिर आता है ट्रिंक्यूलो, ओ मास्टर वी नो व्हाट बिलोंग्स टू अ फ्रिप्री ओ किंग स्टीफेनो। तो वो कहता है, देखो यहाँ पर व्हाट दे डू इज कि एक वार्डरोब, एक सुंदर सा गारमेंट एज ट्रम्पेरी जो टांग देता है, कौन वहां पर, प्रस्पेरो। ट्रिंक्यूलो उसको ऐसे करके देखता है, तो कैलिबान कहता है नहीं उसको छोड़ दो, ये कूड़ा है, कबाड़ा है। तो ट्रिंक्यूलो से कहता है कि हमको पता है कि ये एक ओल्ड क्लोथ शॉप को बिलोंग करता है ओ किंग मास्टर। तो स्टीफेनो कहता है उससे कि उसको नीचे लेकर के, क्योंकि वो लोग भीग गए थे, ठीक है, तो वो कहता है कि उसको नीचे लेकर के आओ, और ये वर्ड याद रखना फ्रिप्री, इट बिलोंग्स टू अ ओल्ड क्लोथ शॉप, मुझे पता है कि वो एक ओल्ड क्लोथ शॉप को बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी तुम उसको नीचे ले आओ, मैं उस गाउन को पहन लूंगा। जो जाल था इनके खिलाफ उसमें फाइनली ये लोग फंस जाते हैं। तो कैलिबान मना कर रहा है उसको। कैलिबान इज शोन हेयर एज ए इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑल्सो, जो मना कर रहा है उसको पता है कि प्रस्पेरो कैसे है और ये एक ट्रैप जैसा हो सकता है, बट ये लोग उसकी बात नहीं सुनते। वो कहते हैं ना लेट डू द मर्डर फर्स्ट, बट वो लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं। और वो कहता है कैलिबान अपने मास्टर प्रस्पेरो को बहुत अच्छे से जानता है, वो कहते हैं अगर उसको पता चल गया, अगर वो जग गया, तो टो टू क्राउन, जमीन से लेकर आसमान तक, पैर से लेकर सर तक, वो हम लोग को टाइनी बाइट से भर देगा, मतलब हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, हम लोग को वो पनिशमेंट देगा। बी यू क्वाइट मॉन्स्टर मिस्ट्रेस लाइन, ये लाइन ट्री है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज नॉट माई जर्किन, ये मेरा जैकेट नहीं है, बट ठीक है यहाँ पे इसको फिर भी पहन लूंगा। तो स्टीफेनो, ट्रिंक्यूलो, इसके बाद कैलिबान यहाँ पर दे आर हैविंग अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, ठीक है, देयर इज नथिंग। फिर उसके बाद यहाँ पर एक नॉइज ऑफ हंटर्स हर्ट एंटर डाइवर्स, खूब सारी स्पिरिट्स आती हैं, वो डॉग्स और हूंस के शेप में आती हैं, ब्रीड्स ऑफ डॉग्स जिसे कहते हैं, ठीक है। और प्रस्पेरो और एरियल जो है उनको सेट करते हैं कि भाई तुम लोग शू करते हैं कि तुम लोग उनके पीछे भागो। हे माउंटेन, मतलब ये सब उनके नेम्स हैं, सिल्वर और फरी, ये सब उनके नेम्स हैं। और उसके बाद वो लोग भागते हैं जोर जोर से, कैलिबान, स्टीफेनो और ट्रिंक्यूलो और उनके पीछे ये सब भी भागते हैं। गो चार्ज माय गॉब्लिन्स दैट दे ग्रिंड देयर जॉइंट्स, कि वो खुद परेशान हो जाए, उनके हाथ पैर बिल्कुल तोड़ दो, या उनके हाथ पैर बिल्कुल दर्द हो जाए, मसल्स उनके एकदम एज क्रैम्प्स हो जाए, ठीक है, तो ये सारी चीजें उनके साथ कर दो। एरियल हे रोड जाओ, लेट देम क्राई विथ पेन प्रस्पेरो, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर प्रस्पेरो का पावरफुल नेचर शो होता है, ही शोन एज अ पावरफुल क्रिएचर। वो कहता है अब इस घंटे में, इस दौरान जितने भी मेरे एनिमीज है वो सब मेरे अंडर गिरफ्त हैं, ठीक है, एवरीवन इज
at my own mercy and they shall have the air at freedom for a little, थोड़े समय बाद उनको फ्रीडम भी मिल जाएगी. तो ये एक्ट 4. नाउ कम्स एक्ट 5. नो, वी विल नॉट सेव इट. इसके बाद सबसे लास्ट वाला आता है एक्ट 5, जिसमें फर्स्ट इज सीन 1, दैट इज ऑब्वियसली एक ही सीन है, इसे मैं भूल गई थी. तो प्रॉस्पेरो यहाँ पर कहता है, प्रॉस्पेरो की नाउ डज माई प्रोजेक्ट गैदर्ड. अब मेरा जो प्रोजेक्ट है, जो भी मेरा काम, जो भी मेरा टास्क था, वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है. जो मेरा मैजिक है, क्रैक नॉट फेल्स नॉट, मेरे स्पिरिट ने मुझे ओबे किया है. और ये जो समय है, बस हम सीधे अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ जा रहे हैं. अब ये कितना बज रहा है? ये 6 बज रहा है. एट विच टाइम माई लॉर्ड यू सेड, हम लोग का जो वर्क है वो खत्म हो जाएगा. मतलब ये जो पूरा सीन है, ये शायद 6 घंटे का ही पूरा सीन है जो तुम लोग 2 साल से पढ़ रहे हो. ओके, फिर है प्रॉस्पेरो. प्रॉस्पेरो कहता है कि जब मैंने ये टेम्पेस्ट रेस किया था, माय स्पिरिट्स हाउ फेयर्स द किंग्स एंड फॉलोअर्स, कि उस समय पर वो लोग मतलब मैंने ही कहा था जब मैंने टेम्पेस्ट शुरू किया था, टेम्पेस्ट पढ़ना नहीं शुरू किया था, टेम्पेस्ट को उठाया था जो एक्ट 1 सीन 1 था. और मुझे बताओ मेरे जो ये सब है प्राणी है, सब एनिमीज, वो सब क्या कर रहे हैं? तो एरियल उनकी हालत बताता है. ओके, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड. उनकी कंडीशंस, दिस इज इंपॉर्टेंट कोट्स में भी यही सारी चीजें आएंगी कि व्हाट आर दे डूइंग. दे आर हैशटैग कन्फाइंड टुगेदर. जहां पर तुम लोगों को एग्जाम में हैशटैग नहीं लगाना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा सकते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी लगा सकते हो. In the same fashion as you gave in charge, just as you left them, all prisoners, sir, in the lime grove. कौन से पेड़ों में है वो? लाइम ट्रीज हैं. तो LINE उनका नाम है यहाँ पर, तो वही लिखना. ठीक है, लाइम ग्रूव विच द वेदर फेंट, जो तुम्हारे सेल को रफ वेदर से प्रोटेक्ट करता है. दे कैनॉट बज, वो इधर उधर भाग नहीं सकते हैं. जो उसके ब्रदर्स हैं, दे आर ऑल डिस्ट्रैक्टेड. वो उसकी हालत है. आप इसको पॉइंट्स में मेंशन करके लिख सकते हो. सीइंग योर टेक्स्ट बुक का जो पैराफ्रेज वाला पार्ट है, उससे आप इसको पढ़ सकते हो. एंड द रिमाइंडर, और जो बाकी लोग हैं यहाँ पर, ये पहले 1 मिनट. किंग उसका जो भाई है और तुम्हारा जो भाई है एंटोनियो, ये तो बिल्कुल ही पागल पागल फिर रहे हैं. जो बाकी हैं वो लोग मून कर रहे हैं, रो रहे हैं अपनी कंडीशन पे. दे आर इन सॉरो एंड डिसमे, बट चीफली, जिसको आप ओल्ड गोंजेलो कहते हो, हिज टीयर्स रन डाउन हिज बियर्ड, कि वो भी रो रहा है. जैसे विंटर्स ड्रॉप्स फ्रॉम ईव्स ऑफ रीड्स, ये हमने आपको फोटो में दिखाया था कि थैच जो रूफ होती है वहां से जैसे पानी गिरता है, वैसे उसके जो आंसू है वो भी ऐसे ही टपक रहे हैं. कि तुम्हारा जो पार है वो इतना स्ट्रॉन्ग है उनके ऊपर कि उनके इमोशंस बहुत ज्यादा टेंडर हो गए हैं. नाउ दे हैव स्टार्टेड फीलिंग रिपेंटेंस. ठीक है, अब वो लोग अपनी एकदम फॉरगिवनेस और पश्चाताप वाली समय उस पे आ गए हैं. तो प्रोस्पेरो कहता है कि तुम स्पिरिट ऐसे सोच रहे हो. तो वो कहता है माइन वुड सर, अगर मैं ह्यूमन होता. तो वो कह रहा है, एरियल का यहाँ पर कौन सा एक सॉफ्ट साइड शो किया गया है, जहां पर वो कह रहे हैं कि अगर मैं ह्यूमन होता तो मुझे भी ऐसे ही लगता. और एमसीक्यूज में बाय मिस्टेक ये एमसीक्यू एक्ट 3 का चला गया था, लेकिन ये एक्ट 5 का ही एमसीक्यू है. ठीक है, इट वॉज मिस्टेकनली सेंट देयर, बट ये है एक्ट 5 का ही. प्रोस्पेरो कहता है कि अगर तुम अगर ह्यूमन होते तो ऐसे तुम्हारे हार्ट में भी वो फीलिंग्स होती. बट मे आई ऑल्सो फील द सेम हैज दाउ विच आर्ट बट एयर. तुम who is made of air is feeling so, but air a touch a feeling means यहाँ पर ये जितने भी हैं affections, one of their afflictions shall not myself one of their kind that relish as sharply passion as they be kinder moved than thou art. कि ऐसा कुछ नहीं है कि तुम जितने मूव हो रहे हो उससे ज्यादा मैं मूव नहीं हो रहा हूँ. thou with high wrongs, though with their high wrongs, जितना उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, I am struck to the quick, I am no doubt I am quite deeply hurt, but मेरा एक noble reason है जो मेरे एंगर को
गाइड कर रहा है. द रेयरर एक्शन द बेटर इज इन वर्च्यू दैन इन वेंजेंस. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको तो बिल्कुल तुम लोग कहीं पे भी आता है ना, कहीं पे भी कुछ भी एक्ट 5 आता है, इसको तुम लोग मेंशन कर देना. तो वो कहता है द रेयरर एक्शन इट इज बेटर टू हैव डू डन गुड डीड्स टू गिव देम फॉरगिवनेस, कि मैं उनको माफ कर दूं, दैन टू गिव देम पनिशमेंट. ठीक है, वेंजेंस, रिवेंज. तो वो कहता है जस्ट बिकॉज कि दे आर पेनिटेंट, दे आर फीलिंग सॉरी, द सोल ड्रिफ्ट ऑफ माई पर्पस, कि मेरी जो इंटेंशन है अब मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आ रहा है. आई एम नॉट इन अ स्टेट टू फ्राउन फर्दर, मुझे अब एंगर नहीं हो रहा है, जाओ उन्हें छोड़ दो. एंड आई रीस्टोर, उनको यहाँ पर ले आओ, ठीक है, देयर सेंसेस को मैं सही कर दूंगा, एंड दे शैल बी themselves, और थोड़े समय में वो एकदम वैसे ही हो जाएंगे जैसे वो थे. तो ठीक है सर, आई विल फेच देम, मैं उनको लेकर के आऊंगा. अब प्रॉस्पेरो यहाँ पर जो उसकी असाइड स्पीच है, लक्वी जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर ये दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको आप लोग पढ़ लेना. फिर उसमें यही ऊट पटांग चीजें उन्होंने बोली गई, दर लेवल की अंग्रेजी इसमें बोली गई है. तो जस्ट हैव अ नाइस रीडिंग ऑफ इट. इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो प्लीज ऑप्शंस में आता है, इसको छोड़ देना. दिस इज हॉरिबल, मतलब सम अदर लेवल ऑफ, देख रहे हो कितनी बड़ी सी स्पीच है, इतनी बड़ी, इतना बड़ा तो हम खुद भी ना बोले. फिर उसके बाद एक सोलम म्यूजिक आती है, फिर एरियल आता है वहां पर, जितने भी सब प्राणी उन सबको लेकर के, और उसके बाद सबसे वो सबको वो देखता है, गोंजालो इज देयर अ ट्रू preserver, a loyal sir to him you followest, I pray thy graces. ओके, फिर गोंजेलो के बारे में वो यहाँ पर ये बोलता है, ठीक है, ओ गुड गोंजेलो, तुम ऐसे हो, तुम बहुत अच्छे प्राणी हो. अलोंसो के लिए कहता है मोस्ट क्रूली डिड्स दाओ अलोंसो, तुमने मुझे और मेरी डॉटर को यूज किया है, तुम्हारा जो ब्रदर था वो तुमको हेल्प करा है इस एक्ट में. एंड सेबेस्टियन फ्लैश एंड ब्लड, you brother mine that entertained ambition expelled remorse and nature, जिसने सेबेस्टियन के साथ मिल करके तुमने खुद कोशिश की अलोंसो को भी इवन मारने की, एंटोनियो के लिए वो बोलता है, और मैं तुम सबको यहाँ पर क्या करता हूँ, माफ करता हूँ. ठीक है, दैट आई डू फॉरगिव दी अननेचुरल, भले ही तुम लोग बहुत ज्यादा दुष्ट हो, अपनी नेचुरल फीलिंग के बियॉन्ड हो, देयर अंडरस्टैंडिंग बिगिंस टू स्वेल, अब वो लोग थोड़ा सा अपने नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में आने की कोशिश कर रहे हैं. तो उसके बाद फिर यहाँ पर प्रस्पेरो सेज, प्रस्पेरो, ठीक है, यहाँ पर अभी तो वही वही बोल रहे थे, फिर से वही बोलने लगे हैं. तो वो आई शैल मिस दी, मतलब यहाँ पर व्हेन ही टॉक्स अबाउट लीविंग ऑल द मैजिक, कि अब जस्ट बिकॉज कि मेरा जितना भी काम था वो सब सही हो गया है, तो एरियल से वो कहता है कि जाओ तुम जा करके सो टू द किंग्स शिप इनविजिबल, जैसे तुम हो, और जितने भी बाकी मैरिनर्स हैं जो वहां सो रहे हैं उन सबको तुम यहाँ पर ले आओ. तो एरियल चला जाता है वहां पर, ठीक है. उसके बाद फिर अब ये लोग जग जाते हैं दोबारा, तो गोंजेलो कहता है जितने भी टॉर्मेंट से वंडर अमेजमेंट था वो सारी चीजें हम लोग के पास है, कुछ हेवनली पावर है जो हम लोग को यहाँ पर गाइड कर रहा है. प्रोस्पेरो कहता है द रॉन्ग ड्यूट ऑफ मिलान, अब वो अपने पुराने ड्यूक वाले भेस में आ जाता है. प्रोस्पेरो फॉर मोर अश्योरेंस, हम एक लिविंग पर्सन, प्रिंस अ लिविंग पर्सन जो है वो यहाँ पर बोल रहा है, आई एम्ब्रेस दाई बॉडी टू दी दाई कंपनी, आई बिड ऑफर अ हार्टली वेलकम, और मैं तुम्हें एक नाइस वेलकम देता हूँ. तो अलोंसो कहता है वेदर दाउ बेस्ट ही, कि अब पता नहीं तुम सच में वही हो या फिर कोई और हो, कोई अगेन मैजिकल चीज हो जो मुझे छल के जैसे यहाँ पर दिख रही है. एज प्रस्पेरो दाई पल्स उतना ही बीट कर रहा है जैसे कि एक असल में एक इंसान होता है. आई since I saw thee, the affliction of my mind improves, and I fear a madness held me. This must crave as if this be at all. मतलब ऐसा नहीं है, आई डोंट फील लाइक दिस इज अ ड्रीम, इट इज एक्चुअली अ फैक्ट, एक मोस्ट स्ट्रेंज स्टोरी है.
तुम्हारा ड्यूकडम मैं तुम्हें वापस करता हूँ, ठीक है। वो किसका हिस्सा हो गया, ये रिपेंटेंस का हिस्सा हो गया, जिसमें वो कहता है कि तुम्हारा जितना भी ड्यूकडम था, तुम्हारी पावर्स थी, मैं तुम्हें वापस करता हूँ। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मेरी जितनी भी गलतियां थी उसके लिए माफ कर दो। और वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे तुम एक्चुअल में अलाइव कैसे हो और यहाँ पर कैसे आए। तो प्रस्पेरो कहता है फर्स्ट नोबल सर, मुझे तुम्हें एम्ब्रेस करने दो जिसका ऑनर कैन नॉट बी मेजर्ड। अच्छा, ये प्रस्पेरो भी देख रहे हो ऐसे इतना उन लोग को परेशान क्यों, यहाँ पर उसकी तारीफ कर रहा है इतनी। फिर गोंजालो कहता है वेदर दिस बी ट्रू और नॉट आई स्वेयर, मैं इस चीज से श्योर नहीं हूं कि क्या ये चीजें सच है या फिर नहीं है। तो प्रॉस्पेरो कहता है येट डू यस टेस्ट, कि अभी तक तुम लोग अभी भी इल्यूजन्स में हो, एक्चुअली तुम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि क्या है सच और क्या चीजें झूठ है, ठीक है। सेबेस्टियन, ये जो डेविल है, एक्चुअली दिस डेविल स्पीक्स इन हिम। तो इन लोगों को भी, सेबेस्टियन को भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। एसाइड टू एंटोनियो कहता है बट यू माई ब्रेस ऑफ लॉर्ड्स आई सो माइंडेड आई हियर कुड pluck his highness frown upon you एंड जस्टिफाई यू ट्रेटर्स, बट मैं तुम लोग की कहानी उसको नहीं बताऊंगा जो तुम लोग प्लॉट कर रहे थे ना कि इसको अलोंसो को मारने का, वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो प्रस्पेरो कहता है नो फॉर यू विकेड मोस्ट विकेड सर whom to call brother, दिस इज important, would even infect my mouth, तुमको भाई बुलाना मेरे ही मुंह को खराब करना होगा। मैं तुम्हें माफ करता हूँ द रैंकेस्ट फॉल्ट, जो तुम्हारा सबसे वर्स्ट क्राइम है, ऑल ऑफ देम, और तुमसे मैं कह रहा हूं कि तुम मुझे मेरा ड्यूकडम वापस करो, जिसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। उस पर भी एंटोनियो कुछ नहीं बोलता है। अलोंसो कहता है गिव अस पर्टिकुलर्स ऑफ दाई, कि तुम हमें बताओ कि कैसे तुम सेव हुए, तुम यहाँ पर कैसे आए हो, जिसने 3 hours since were wrecked upon this shore where I have lost, कि मैंने how sharp the point of this remembrance is, कि ये कितना acute pain है यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर अपने बेटे को खो दिया है। तो तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो। ओके तो अलोंसो यहाँ पर और चीज कहता है कि ये जो लॉस है ये इरिपेरेबल है। किसकी बात कर रहा है वो, अपने सन फर्डिनेंड के लॉस की बात कर रहा है। तो प्रॉस्पेरो कहता है अच्छा, यू हैव सॉट नॉट सॉट हर हेल्प of whose soft grace for like the loss I have her sovereign and rest myself content, कि तुमको वो पेशेंस जो है उसकी तुम्हें हेल्प लेनी चाहिए, तुम्हें सब्र रखना चाहिए था थोड़ा सा। और क्योंकि मेरा भी वो लाइक लॉस ही है, मिरांडा के लिए वो कह रहे हैं तुमने अपने अगर सन खोया है तो मैंने अपनी डॉटर खोई, क्योंकि मेरे पास भी वो लाइक लॉस है और जिसके कारण मैंने पेशेंस की सोवरेन हेल्प ली थी, सुप्रीम हेल्प ली थी, और मैं अभी संतुष्ट हूँ, शांत हूँ। अलोंसो कहते हैं क्यों, तुमने क्यों ऐसा किया, तुम्हारा कौन सा सिमिलर लॉस है। तो वो उसी पर ही कहता है दैट कि आई हैव ऑल्सो लॉस्ट अ डॉटर। इसका क्या मतलब है, अलोंसो पूछता है कि क्या वो भी देवर दैट देवर लिविंग बोथ इन नेपल्स, कि क्या वो भी नेपल्स में ही रह रहे थे। द क्वीन एंड द किंग हेयर, मतलब अलोंसो कहता है द किंग द क्वीन देयर वर that they were, I wish myself were mudded in the oozy bed, जहां पर मेरा सन है। तो तुमने अपनी डॉटर को कब खोया, इसी टेम्पेस्ट में मैंने उसको खोया, वो वहां पर बताता है, कहानी बता रहे हैं ये लोग बस और कुछ नहीं, ठीक है। that at this encounter do so much admire that they devour their reason and scarce thing, their eyes do offices of truth, their words are natural breathe, कि मतलब वो लोग चीजें विश्वास नहीं कर पाएंगे जो हम उनको शो करेंगे यहाँ पर। यही लंबी सी कहानी उन्होंने बोली कि चलो हम लोग अपने सेल की तरफ चलते हैं जहां पर हम तुम्हें कुछ बढ़िया सी चीज दिखाएंगे। तो यहाँ पर प्रॉस्पेरो जो है फर्डिनेंड और मिरांडा को शो करते हैं, ये दोनों अपना वहां पे मस्त चेस खेल रहे होते हैं वहां पर, तो उनके बीच में थोड़ा सा होता है। अलोंसो का रिएक्शन क्या होता है, इफ दिस प्रूव अ विजन ऑफ द आइलैंड वन डियर सन शैल आई लॉस्ट टॉयज, कि अगर ये फिर से एक भ्रम है जो मैं देख रहा हूँ फर्डिनेंड और मिरांडा का, तो आई एम टेलिंग यू मैं अपने सन को दोबारा खो दूंगा। सेबेस्टियन कहता है ओ माय गॉड,
ये लोग एक्चुअल में जिंदा है, दिस इज मोस्ट हाई मिरेकल। तो फर्डिनेंड कहता है दाउ दीज द सी स्ट्रेटन दे आर मर्सीफुल, आई हैव कर्स्ड देम विदाउट एनी कॉज। क्यों वो ऐसा कहता है? वाई? बिकॉज उसका जो फादर है वो अलाइव है, वो नील करता है डाउन, वो ब्लेसिंग्स लेता है अपने फादर की। और उसके बाद मिरांडा बहुत ही ज्यादा इनोसेंस उसका यहाँ पर शो किया गया। ओ माय गॉड, यहाँ पर अच्छा इतने सारे गुडली क्रिएचर्स हैं यहाँ पर। ओ मतलब उस पहली बार उसने इतने सारे लोगों को देखा है कि हाउ ब्यूटीफुल मैनकाइंड इज, कि मैनकाइंड कितनी ब्यूटीफुल है एक्चुअल में। तो ये सारी चीजें तो प्रोस्पेरो कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये सब चीजें नई हैं। तो सब लोग मिल बांट करके हंसी खुशी वहां पर हो जाते हैं। अब वो पूछता है कि ये लेडी कौन है जिसके साथ तुम खेल रहे थे? योर एल्डेस्ट लॉन्गेस्ट एक्वेंटेंस। तो ये 3 घंटे से ज्यादा तो नहीं होगा कुछ भी जो भी तुम लोग इससे मिले होगे। सोचो 3 घंटे में एकदम शादी कर ली इन लोगों ने, मतलब ऑलमोस्ट दैट फॉर्मल एंगेजमेंट उन्होंने कर ली है। इज शी द गॉडेस दैट हैज सेवर्ड अस एंड ब्रॉट अस दस टुगेदर? क्या वो वही गॉडेस है जिसने पहले हम लोग को सेपरेट किया, फिर उसके बाद वो लेकर के आई वापस हम लोग को सेम एक साथ? फर्डिनेंड कहते हैं नहीं, वो एक जिंदा इंसान है, शी इज अ लिविंग बीइंग, और बट बाय इमॉर्टल प्रोविडेंस वो मेरी है, शी इज माइन, शी इज द लव ऑफ माई लाइफ and I choose her when I could not ask my father for his advice। मैंने उसको चूज किया जब मैं अपने फादर को नहीं पूछ पाया उसकी एडवाइस के लिए, और मुझे ऐसा लगा कि नॉर हैड माय फादर, कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे फादर है भी नहीं। एंड शी इज द डॉटर ऑफ द ड्यूक ऑफ मिलान। ओके, और now finally of whom I have received a second life and second father this lady makes him to me, कि उन्होंने फाइनली मुझे मेरा फादर वापस लौटा दिया। अलोंसो कहता है I am hers but oh how oddly will it sound that I must ask my child forgiveness, कि मैं अपनी बच्चे से forgiveness मांग रहा हूँ। ठीक है, अलोंसो कहता है। प्रोस्पेरो कहता है कि नहीं, ये सब चीजें मत करो, हम लोग इतना अपनी रिमेम्बरेंस को इतना हैवी नहीं करते हैं, जो भी चीजें हुई हैं उनको भूल जाओ, उनको माफ कर दो। गोंजेलो कहता है कि ओहो मुझे तो बहुत ज्यादा रोना आ रहा है यहाँ पर, आई एम ऑलमोस्ट क्राइंग। लुक डाउन यू गॉड ऑन दिस कपल, ड्रॉप अ ब्लेस्ड क्राउन, कि तुम बहुत ही ज्यादा खूब सारी ब्लेसिंग्स उनको दो। अलोंसो कहता है यस भगवान करे ऐसा ही हो। फिर वो कहता है, अब अलोंसो अपनी बहुत ही ज्यादा नाइस बातें यहाँ पर बोलता है। वॉज मिलान ट्रस्ट फ्रॉम टेकन फ्रॉम मिलान दिस दैट हिज इशू शुड बिकम किंग्स ऑफ नेपल्स, कि अब उसके जो चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, वो किंग ऑफ नेपल्स बनेंगे। ओ रिजॉइस बियॉन्ड अ कॉमन जॉय, बहुत ही ज्यादा बढ़िया सी चीज हुई है, हैप्पीनेस हुई है, दिस इज इंपॉर्टेंट। वो कहता है एक ही जर्नी में क्लैरिबल को उसका हस्बैंड मिला ट्यूनिस में। क्लैरिबल कौन है? डॉटर ऑफ अलोंसो, ये तुम लोग को पता होना चाहिए नेम उसका स्पेसिफिकली। फर्डिनेंड उसी का भाई क्लैरिबल का, उसको अपनी वाइफ मिली वेयर ही वॉज हिमसेल्फ लॉस्ट। प्रोस्पेरो को उसका ड्यूकडम मिला, और हम सबको हम लोग का रियल ओन सेल्फ मिला, मतलब हम लोग वापस अपने सेंसेस में आ गए। तो फर्डिनेंड अलोंसो इन दोनों से वो कहते हैं कि चलो हम लोग give me your hands, let grief and sorrow still embrace his heart that doth do not wish you joy, कि इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं चाहते, मुझे बस तुम लोग की खुशी खुशी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद वहां पर बोट्सवेन और ये सब चीजें आते हैं। गोंसेलो कहता है अरे उनको देखो, ये सब लोग आए हैं वापस से। ठीक है, ब्लास्फेमी, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नाउ ब्लास्फेमी दैट स्वेयर गॉड्स ग्रेसेस्ट ओवरबोर्ड नॉट एन ओथ ऑन शोर। ब्लास्फेमी religious is an insult that shows contempt, disrespect or lack of reverence concerning a deity। यहाँ पर now blasphemy that swearest grace overboard, कि यहाँ पर ये लोग वापस आ गए, उसी से रिलेटेड ये टर्म यूज किया गया है। बोट्सवेन अपनी पूरी कहानी में यही बताता है कि पहले चीजें खराब हो गई थी, शिप और ये सब चीजें, फिर वो वापस सही हो गई हैं। तो अलोंसो कहता है दीज ये सब नेचुरल इवेंट्स नहीं है, दे स्ट्रेंथन फ्रॉम स्ट्रेंज टू स्ट्रेंजर। अब ये चीजें हैरानी से और ज्यादा हैरानी वाली चीजें बनती जा रही हैं।
तो बोट्सवेन ये कह रहा है कि पहले वो सारी चीजें खराब हुई थी, अब वो सारी चीजें सही हो गई। इन सबको पढ़ लेना, इवन दो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हो सकता है कि बोट्सवेन से रिलेटेड कुछ नहीं आया हो तो अब आ जाए। ठीक है, एक बार तो आई एम टेलिंग यू, मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 1 सीन 1 आया था 2020 के जो पेपर हुआ था उसमें, मतलब एक्ट 1 सीन 1 दे दिया था। ओके, देन अलोंसो, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में कहते हैं कि ये ग्रेट अमेज है जिसमें मतलब एक भूल भुलैया के जैसा है, जैसे पर्सन जो है वो एकदम उसमें गोल गोल घूमता ही घूमता रहता है। प्रस्पेरो यहाँ पर कहता है कि चलो हम लोग अपने माइंड को इतना ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, ये जितनी भी स्ट्रेन चीजें हो रही हैं उससे हम लोग बहुत ही फुर्सत से यहाँ पर बैठते हैं, और फिर वी विल जस्ट ऑफ जितने भी इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स हुए हैं वो सारी चीजें मैं तुम्हें बताइए आसानी से आराम से बताऊंगा। एरियल से वो कहता है कि प्लीज कैलिबान और उसके जो कंपेनियंस हैं उसको फ्री कर दो, जितना भी उनके ऊपर जादू टोना किया उन सब से। तो एरियल वहां से चला जाता है। उसके बाद कुछ लोग, देयर आर येट मिसिंग ऑफ योर कंपनी सम फ्यू ऑड लैड्स दैट यू रिमेम्बर नॉट, कि कुछ लोग अभी भी यहाँ पर नहीं है जिनको तुम भूल गए हो, वो इन लोगों से कहता है। तो कौन कौन थे वो, कैलिबान, स्टीफेनो एंड ट्रिंक्यूलो। ऑब्वियसली स्टीफेनो एंड ट्रिंक्यूलो तो अलोंसो के साइड के हैं ना, इसलिए, और वो अपने स्टोलन अपेरल में होते हैं। तो स्टीफेनो आता है यहाँ पर, कहते हैं एवरी मैन शिफ्ट फ्रॉम ऑल द रेस्ट एंड लेट नो मैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ फॉर ऑल इज फॉर्च्यून, कि यहाँ पर सब कुछ बस किस्मत है, कोई भी अपना ध्यान ना रखे, क्योंकि किस्मत ही है जो सबका ध्यान रख रही है, जो सबके साथ सब कुछ कर रही है। अगर ये सब जो है, जो सब मैं देख रहा हूँ, ये सब सच है, विच आई वेयर इन माई हेड, ये एक बहुत ही ज्यादा सुंदर सी साइट है। एक डेविल का नाम लेते हुए, सेट बॉस का नाम लेते हुए कहता है बी दीज बी ब्रेव स्पिरिट्स इंडीड, कि ये जो है ब्रेव स्पिरिट्स हैं जिसको मेरे मास्टर यहाँ पर लेकर के आए हैं, और वो मुझे श्योरली पनिश करेगा। ठीक है, फिर इन लोग की बकवास शुरू हो गई। तो फिर यहाँ पर एंटोनियो जो है वो कैलिबान को देख करके कहते हैं कि अरे ये तो एक प्लेन फिश है। और उसके बाद प्रस्पेरो यहाँ पर कहता है मार्क बट द बैजेस ऑफ दीज मेन माय लॉर्ड्स, के जो गारमेंट्स हैं वो बता रहे हैं कि दे आर नॉट द वंस हु आर ऑनेस्ट, दिस मिसशेपन ने विलन, उसकी मदर भी एक विच थी एंड बहुत स्ट्रॉन्ग थी एक समय पर, जो इवन मून को कंट्रोल कर सकती थी। दिस इज इंपॉर्टेंट, साइकोरैक्स के बारे में वो बता रहा है और आपके कोर्स का हिस्सा है, तो आपको ये चीज पढ़नी होगी। ठीक है, फ्लोज एंड एब्स डील इन देयर इन हर कमांड विदाउट हर पार, की मून की पार को भी वो ओवर पार कर सकती थी। ये जो 3 मैन है, दे हैव रॉब्ड मी, और this demi-devil for his bastard one has plotted with them to take my life। प्रोस्पेरो यहाँ पर गुस्से में कह रहा है कि इस दुष्ट प्राणी कैलिबान ने प्लॉट किया था मुझे मारने का। ये जो 2 ऑफ दीज फेलोज हैं मस्ट नो एंड ओन वन दिस थिंग ऑफ डार्कनेस, ये जो एविल क्रिएचर है एक्नॉलेज माइन, और मेरे सर्वेंट के साथ मिलकर के उन्होंने ये प्लॉट किया था। आई शैल बी पिंच्ड द कैलिबान कह रहे हे भगवान मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ये तो बिल्कुल मार देगा। अलोंसो कहते हैं कि क्या ये स्टीफेनो है, माय ड्रंकन बटलर। तो सेबेस्टियन कहता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा ड्रंक है, कि उसको लेकिन ये वाइन कहाँ से मिली। तो ट्रिंक्यूलो कहता है, अलोंसो कहता है ट्रिंक्यूलो इज रीलिंग राइप, ही इज ऑल्सो इंटॉक्सिकेटेड टू स्टैगर, मतलब वो एकदम लड़खड़ाया जा रहा है, इतना ज्यादा उसने पी रखी है। वेयर शुड दे फाइंड दिस ग्रैंड लिकर, जो उनके फेसेस जिससे रेड हो गए, उनको ये सारी चीजें मिली कहाँ से। तो ट्रिंक्यूलो आई हैव बीन इन सच अ पिकल सिंस, कि मैं ये जो सॉल्ट वाटर स्टेज में, ये मैं तब से उसी में ही हूँ, पानी वाला जो है उसी में मैं तब से हूँ। एंड आई शैल नॉट फियर फ्लाई ब्लोइंग फ्लाइज डिपॉजिटिंग देयर एग्स, मैं किसी चीज से, आई फियर मी नेवर आउट ऑफ माई बोन्स, कि मैं ये सब चीजें कभी भी नहीं करूंगा। फिर क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा दुख दर्द में थे, स्टीफेनो कहता है आई शुड हैव बीन इन अ सोर वन देन एक्सपीरियंसिंग पेन रूथलेस और टायरेनिकल आई वुड हैव बीन किंग, कि अगर ये सारी चीजें मैं नहीं करता तो शायद मैं किंग बन जाता।
this is strange thing as I have ever looked on, pointing to Caliban. तो प्रोस्पेरो कहते हैं कि ये कैलिबान जो है अपने मैनर्स में बहुत ज्यादा अब नॉर्मल है, जितना कि वो अपने शेप में है. जाओ कैलिबान, तुम अपने मेरे सेल में जाओ, अपने कंपेनियंस को भी लेकर के जाओ और उस मेरे सेल को एकदम साफ सुथरा कर दो इन सबको बैठने के लिए. उसको ये टास्क दिया गया था. ठीक है, प्लीज रिमेंबर कैलिबान दैट आई विल वाइस हेयर आफ्टर एंड सीक फॉर ग्रेस. वो कहते हैं मैं बस तुम्हारी माफी चाहता हूँ. वॉट अ थ्राइस डबल एज आई वॉज, कि मैं कितना बेवकूफ था, मैं एक गधा था. टू टेक दिस ड्रंकार्ड, कि मैं इसको गॉड समझ रहा था और इसको एकदम वर्शिप कर रहा था. तो प्रोस्पेरो कहता है जाओ यहाँ से. उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं. प्रोस्पेरो कहता है कि सर मैं आपको इनवाइट करता हूँ मेरे पुअर सेल में, आकर के रात में यहाँ पर रुक जाओ और उसके बाद फिर आप कल अपने जगह पर वापस जा सकते हो. यू कैन गो टू योर शिप टू नेपल्स. ठीक है. अलोंसो कहता है आई लॉन्ग, और मैं यहाँ पर आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं तुम्हारी स्टोरी सुनूं. तो कहता है कि ठीक है, मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा. एंड आई प्रॉमिस यू काम सीज और स्पीशियस गेल्स, एंड आई विल प्रॉमिस यू कि मैं इसके बाद ये टेम्पेस्ट नहीं लेकर आऊंगा. एरियल से कहता है कि एरियल तुम्हारी ये काम है तुम्हारा कि देन टू दीज एलिमेंट्स बी फ्री. उसके बाद तुम ये यहाँ से फ्री हो जाओगे, मेरे साथ चलो यहाँ पर. मतलब वो उससे कहता है कि तुम ये जितना भी काम इसको करो और उसके बाद जब तक ये लोग अपनी जो आगे चली गई हैं शिप्स उन तक मैच ना कर जाएं, तब तक तुम एकदम सीज को काम रखोगे. ओके. उसके बाद आता है सबसे लास्ट प्रोस्पेरो का जो एपिलॉग था. पढ़ लो. वैसे अभी तक इससे कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट इट कैन बी आस्क्ड. इसी का ही ये जितना भी है ये सारी चीजें what he has done, let me not since I have my dukedom got, कि अब मुझे ये सारी चीजें मिल चुकी हैं तो मैं यहाँ क्या करना चाह रहा हूँ. आई एम जस्ट गिविंग अप माई चार्म्स, जितना भी स्ट्रेंथ मेरे पास है जो अब बहुत कमजोर है, अब मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है. देखो यहाँ पर और वो क्या कहता है, देखो एपिलॉग इज समथिंग जो दैट सर्व्स एज अ कमेंट और अ कंक्लूजन, जो यहाँ पर वो देता है प्रोस्पेरो. फिर वो लास्ट में कहता है दैट लेट मी नॉट सिंस आई हैव, कि अब मुझे मेरा ड्यूकडम मिल गया है, प्लीज पार्डन मी कि वॉट एवर आई हैव डन, बट रिलीज मी फ्रॉम माई बैंड्स, फ्रॉम माई ओब्लिगेशंस विद the help of your good hands, कि give me a good round of applause. Do not think that I am a bad person. अब क्योंकि मुझे मेरा ड्यूकडम मिल गया है तो मैं खुशी खुशी यहाँ से अपने जितने भी ये मैजिक है इसको छोड़ करके यहाँ से जाना चाहता हूँ. else my project fails, and अगर आप लोग एज ऑडियंस मुझे नहीं पसंद करोगे तो फिर जो मेरा प्रोजेक्ट है वो फेल हो जाएगा. जितने भी स्पिरिट्स हैं दैट आर टू एन्चैंट माई एंडिंग इज डिस्पेयर, कि मेरी जो एंडिंग है वो डिस्पेयर में चली जाएगी. unless I be relieved by prayers which pierces so that it assaults mercy itself and free all faults, कि मुझे जितने भी कोई मुझसे भूल चूक हुई हो तो मुझे उसके लिए माफ करो. as you from crime would pardon me, your indulgence set me free, your kindness and your prayers set me free. यहाँ पर खुद प्रोस्पेरो डायरेक्टली जो ऑडियंस है उनको ये जो स्पीच है वो एड्रेस कर रहा है, जिसमें वो उनसे माफी मांग रहा है. क्योंकि हम देखें ना तो हम प्रोस्पेरो को एज अ ऑडियंस बहुत नाइसली नहीं पसंद करेंगे. वी विल नॉट लाइक हिम एज अ पर्सन. ठीक है. नो मैटर उसने जो भी किया है, उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने मारा नहीं, इवेंचुअली उसने सबको फॉरगिव कर दिया, लेकिन फिर भी वी विल नॉट लाइक हिम एज अ पर्सन. तो यहाँ पर ये जो एपिलॉग है ये सिर्फ हमें काम डाउन करने के लिए था एज ऑडियंस, की ऑडियंस एंड में आकर के प्रोस्पेरो को पसंद करे, उनको उनके लिए एक प्रोस्पेरो कहते हैं कि बस जितनी भी गलतियां उसके लिए मुझे माफ करो एंड गिव मी अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज. तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस whole part of Tempest. If there is something you wish to understand more, just keep tell me. We'll be doing more on it. Keep preparing for your exams. They are just on the way. Till then, best wishes. Thank you.